Please turn off your mic as well as your camera. Okay, all are requested to do the same. Yes, okay. So can anyone tell me where we left? What was the last point yesterday? Yes, SDLC, but in software development life cycle, we understood what is software development life cycle. We went one by one through all the phases of that software development life cycle. Then we have seen two types of software development life cycle, that are sequential development life cycle and then iterative and incremental model, in which we saw briefly about sequential development model. Now the last point where we left was that types of sequential development life cycles. Okay, there are two types of sequential development life cycles. I will present my screen. Okay, and this time whenever I ask you for any confirmation, okay, just unmute yourself one by one and say yes. If you have got it, say no if you don't understand. Okay, because I won't be able to see anything now. I will present my screen. Okay, we will start from the types of sequential development life cycles. Okay, there are two types of sequential development life cycles. Is my screen मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी, ब्रेक हो रही है आवाज। yes? हाँ, अभी आ रही है आवाज सबको? आ रही है मैडम। ओके, अनम्यूट करके बोलो। अभी चैट बॉक्स में मत लिखो, अनम्यूट करके बोलना। नहीं आ रहा है तो इमीडिएटली अनम्यूट करके बोल दे आवाज नहीं आ रहा है करके। ओके हो मैम। ओके मैम। ओके, तो ओके ओके, अब हम क्या देखेंगे, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स के टाइप्स देखेंगे। ओके, एक तो है, ये कॉन्सेप्ट होता है बराबर, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बाद उस लाइफ साइकिल को दो तरह की लाइफ साइकिल्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो सीक्वेंशियल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और दूसरा कौन सा है, आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल मॉडल। ओके, उसमें से सीक्वेंशियल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, किसी का माइक ऑन है उसको म्यूट कर दो। ओके, जब तक आपको डाउट नहीं आता तब तक माइक को चेक करते रहो बार बार। अगर एक्सीडेंटली चालू भी हो जाता है तो बार बार चेक करते रहो मीटिंग में। ओके, तो सीक्वेंशियल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये एक तरह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, और आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल मॉडल ये दूसरी तरह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। उसमें से सीक्वेंशियल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को हमने ब्रीफ में देखा। ओके, उसमें जो भी आपका सीक्वेंस में डेवलपमेंट होता है, जैसे कि पहले रिक्वायरमेंट्स गैदर होंगे, फिर उसके बाद डिजाइनिंग होगा, कोडिंग होगा, उसके बाद बिल्डिंग होगा, उसके बाद टेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिक्स करेंगे उस सॉफ्टवेयर को, और फाइनली कस्टमर्स को रिलीज कर देंगे। इस सीक्वेंस में आपका जो फ्लो है वो मेंटेन रहेगा, और उसमें वन बाय वन स्टेप्स हम करते जाएंगे सीक्वेंशियल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। तो उस लाइफ साइकिल के दो मॉडल है। ओके, मॉडल क्यों रेडी किए गए हैं, उस हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए। सो
इधर फर्स्ट पॉइंट जो कहा है, द सीक्वेंशियल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स हैव टू मेजर टाइप्स, दो मेजर टाइप्स है। मॉडल्स में से ये दो मॉडल्स है जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, आज भी वाइडली यूज होते हैं और आज भी पॉपुलर है। मेरी वॉइस आ रही है बाकी सबको? मैम एक्चुअली समटाइम्स ब्रेकिंग। ओके ओके, वेट वेट। ओके, अभी सबको मेरा वॉइस आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अनम्यूट करके बोलना, अनम्यूट करके बोलना। ओके, हाँ, और नहीं भी आ रहा है तो अनम्यूट करके बोल देना इमीडिएटली। ओके, तो सीक्वेंशियल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सबसे पहला, म्यूट करो, सब लोग म्यूट करो, अपने माइक्स चेक करो, किसी का माइक चालू है। सीक्वेंशियल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सबसे पहला मॉडल जो है वो है वाटरफॉल मॉडल। ये सबसे पॉपुलर मॉडल है क्योंकि इसका नाम क्या है, वाटरफॉल। ओके, द फर्स्ट इज द वाटरफॉल मॉडल। ओके, तो वाटरफॉल मॉडल नाम से ही हमें बहुत कुछ पता चलेगा, इसके नाम में ही इसका सिग्निफिकेंस है प्रेजेंट। ओके, इस मॉडल के नाम में ही इसका सिग्निफिकेंस प्रेजेंट है। तो इस केस में वाटरफॉल मॉडल जो है वो उसके नाम से ही हमें उसका डेवलपमेंटल मॉडल कैसा होगा ये बताएगा। ओके, and the waterfall goes like this, like its name says waterfall, because in the waterfall the water falls and it doesn't come back. waterfall के केस में एक फ्लो होता है, डाउनवर्ड फ्लो होता है। ओके, वाटरफॉल के केस में क्या होगा, एक डाउनवर्ड फ्लो होगा, पानी बहता चला जाएगा। ओके, एक डायरेक्शन में अगर उसे कैसा भी फ्लो दे दो वो बहता चला जाएगा। ओके, हमारा सीक्वेंशियल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट भी वही है। अगर आप देखोगे तो वो क्या करता है, एक लीनियर फ्लो ऑफ एक्टिविटीज मेंटेन करता है, ये हमने कल ही देखा। तो उसमें जो मॉडल्स होंगे वो भी वही सेम एक्टिविटीज फॉलो करेंगे, यानी एक तरह का फ्लो फॉलो करेंगे। तो इस केस में वाटरफॉल के केस में हमने देखा है, कोई भी वाटरफॉल होगा तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका पानी वो है वो सारा बहता है। तो इस केस में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ये मॉडल हमें कैसे हेल्प कर रहा है, तो हमें हमारी जो भी एक्टिविटीज है, हमारे जो भी स्टेप्स है, जो भी प्रोसेस है, उन सारे स्टेप्स या उन सारे प्रोसेसेस या उन सारे एक्टिविटीज को एक फ्लो देने का काम ये वाटरफॉल मॉडल कर रहा है। ओके, और वो फिर से पीछे नहीं आएगा। वाटरफॉल का पानी नीचे से ऊपर जाता है क्या? कभी नहीं जाता, बराबर है ना। तो उस केस में भी हम फिर से उल्टा नहीं आ सकते। ये सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करते समय इस मॉडल को यूज करके जब हम सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करेंगे तब हम फिर से उल्टे नहीं आ सकते। ओके, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाएंगे, एक फ्लो में जा रहे हैं उसी फ्लो में जाएंगे, वही फ्लो मेंटेन करेंगे। एक्टिविटीज होंगी इस फ्लो में, वो एक्टिविटीज जिस ऑर्डर में होंगी, जिस फ्लो में होगी, जिस क्रम में होंगी, उनको हम वन बाय वन एग्जीक्यूट करते चले जाएंगे। ओके, उनके थ्रू हम सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करेंगे। सो इस केस में भी, वाटरफॉल मॉडल के केस में भी सबसे पहले क्या होगा, सो एट द बिगिनिंग वी कलेक्ट द रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करते हैं, बराबर है ना। सीक्वेंशियल मॉडल में भी क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि जो भी इंडिविजुअल है जिसके दिमाग में भी आइडिया आया, जिसे वो आइडिया डेवलप करना है, उसके कोई नीड्स होते हैं, कोई रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो सबसे पहले समझना बहुत जरूरी होता है। अभी नॉर्मल एग्जांपल ले लो,
अगर हम इस मीटिंग में हैं, अगर मैं आपकी इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए सबसे पहले। उसके लिए आप भी क्या करोगे, मुझे समझ के लोगे। ओके, आप क्या करोगे, मुझे सुनोगे, बराबर, मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दोगे, तो उस समय आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। तो इस केस में भी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के केस में भी ऐसा ही होता है। जो भी आपका कस्टमर है वो आपका भगवान होता है, और उसकी सारी बातें, वो जो भी है, उसकी जो भी नीड्स है, वो आपके पास लेकर आया है, आप में ट्रस्ट, आप पर सारा ट्रस्ट पुट कर रहा है, आप में फेथ लेकर आया है, तो वो उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का काम डेवलपर्स का है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले लोगों का है। तो उस टेक्निकल टीम ने सबसे पहले उस कस्टमर को जो भी रिक्वायर्ड है वो सब कुछ वो कलेक्ट करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट वाटरफॉल का फ्लो कैसे जाएगा, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करेंगे, फिर दूसरा दूसरा फ्लो। ओके, दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, वी डिजाइन द सॉफ्टवेयर, वी राइट द कोड, वी टेस्ट एंड देन वी रिलीज द सॉफ्टवेयर और डिप्लॉयड। ओके, ये सारे सिक्वेंशियल डेवलपमेंट के स्टेप्स ही होंगे। हम रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करने के बाद जो भी हमें विजुअल है, जो भी दिखाई देने वाला है कस्टमर को, वो पहले डिजाइन करना चालू कर देते हैं। उस पे क्या करते हैं, डेवलपमेंट चालू कर देते हैं, यानी कोड लिखना चालू कर देते हैं। बाद में फाइनली प्रोजेक्ट बिल्डअप करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे टेस्ट करना चालू कर देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट रियली क्वालिफाइड है क्या, कि वो हम मार्केट में रिलीज कर सकते हैं, कस्टमर्स के लिए रिलीज कर सकते हैं। ओके, क्या उस क्वालिटी का है, या फिर वो बेरली फंक्शन तो एटलीस्ट कर रहा है क्या, जिस टास्क के लिए हमने उस सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया एटलीस्ट वो फंक्शन कर रहा है क्या, इसके लिए हम टेस्ट करेंगे। और टेस्ट करने के बाद अगर हमें लगा, हम सेटिस्फाइड हुए टेस्ट से, तो हम क्या करेंगे, सक्सेसफुली उसे रिलीज कर देंगे उस सॉफ्टवेयर को, या फिर डिप्लॉय करेंगे। ओके, after releasing, if any problem happens with the customer, we perform maintenance activities। हर केस में अगर आपको ऐसा लगता होगा, एक ही बार टेस्ट कर दिया सॉफ्टवेयर, एक बार क्रिएट किया, डेवलप किया अच्छे से, फिर टेस्ट कर दिया और फिर रिलीज कर दिया, तो बाद में उस सॉफ्टवेयर को वैसे ही जाने देना है, तो ऐसा नहीं होता। जो भी सॉफ्टवेयर क्रिएट हुए हैं आज तक दुनिया में, ओके, उस हर एक सॉफ्टवेयर के लिए उसकी अलग मेंटेनेंस एक्टिविटीज रहती है। क्योंकि हमने अगर इतना बड़ा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, तो उस सिस्टम की देखभाल करना भी हम लोगों की जिम्मेदारी होती है। ओके, जिन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उन्हें ऐसे ही हम छोड़ नहीं सकते। इसीलिए अगर कोई प्रॉब्लम होता भी है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद, तो कस्टमर के साथ हो, उसको बग मिले, वो हमें रिपोर्ट करेगा। ओके, गूगल ड्राइव का एग्जांपल ले लो इस सिनेरियो में। तो हर एक ऐप के लिए क्या है, उसकी अलग मेंटेनेंस एक्टिविटीज प्रेजेंट है। ओके, तो वो हम लाइफ लॉन्ग करते रहेंगे। जो भी सॉफ्टवेयर आएगा, अभी अगर आप जैसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर की बात भी करो, ओके, सोशल मीडिया की बात करो फॉर एग्जांपल, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उन सब के लिए कंटिन्यूअसली क्या है, मेंटेनेंस चालू रहता है। इन सारे सॉफ्टवेयर के लिए, इन सारे एप्लीकेशंस के लिए, सोशल मीडिया के कंटिन्यूअसली क्या होता है, मेंटेनेंस एक्टिविटीज चालू रहती है। ओके, कस्टमर से वो मांग रहे होते हैं कि आपको कोई है तो प्रॉब्लम है तो बताओ, यूजर फ्रेंडली इंटरेक्शंस कर रहे होते हैं कस्टमर्स के साथ। ओके, उन्हें वो बताते हैं कि अगर आपको कोई एरर आपने फेस किया या इशू फेस किया तो प्लीज हमें बताओ आके। ओके, हमसे इंटरैक्ट करो, हमें आपकी रिक्वायरमेंट्स और बताओ, आपको कोई अपडेशन चाहिए तो वो बताओ। ओके, आपको कोई फीचर्स चाहिए तो वो बताओ। इतना ही नहीं होता कि सिर्फ कंपनी ने अगर किसी सॉफ्टवेयर डेवलप किया तो वही अपडेशंस करेगी, वही फीचर्स ऐड करेगी। यूजर से भी फीडबैक लिया जाता है, और आपको इसमें कोई फैसिलिटी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम ये सब कस्टमर के लिए, यूजर के लिए कर रहे होते हैं। ओके, तो इस केस में मेंटेनेंस एक्टिविटीज भी होती है, कि ऐसा नहीं कि एक बार रिलीज कर दिया सॉफ्टवेयर को तो बाद में जाने दो, ऐसा नहीं होता है। उसको कंटिन्यूअसली उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन भी करना पड़ता है। ओके, जैसे हम घर का मेंटेनेंस देते हैं वैसी केस है। इस केस में भी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अपने सॉफ्टवेयर को जो भी रिलीज किया हुआ है, जिस भी कंपनी ने डेवलप करके रिलीज किया है, वो कंटिन्यूअसली उसको मेंटेन करती है। ओके, so this is the waterfall model and it is considered as the most ancient model in the software development life cycle। ये बात हमेशा याद रखना। ओके, अभी और बहुत सारे मार्केट में
मॉडल्स होंगे, तरह तरह के मॉडल्स है, बहुत वैरायटी है मॉडल्स की, पर मैं सबसे पहले किस पे फोकस करूंगी, वाटरफॉल और वी मॉडल पे, क्योंकि ये दोनों क्या है, वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट मॉडल्स में से एक माने जाते हैं, उन्हें कंसिडर किया जाता है और वो आज तक भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये पावरफुल मॉडल्स है एकदम और पॉपुलर भी है। ओके, इनके साथ काम करने में हमें एक ईज मिलती है और हमें एक गारंटी मिलती है कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो हम सही तरीके से डेवलप कर रहे हैं, इसीलिए आज तक ये प्रेजेंट है। ओके, वरना अगर ऐसे ही होते मॉडल्स तो हम इन्हें रखते ही नहीं है। कितने ओल्ड मॉडल्स है, बहुत ओल्ड मॉडल्स है। ओके, जब से टेस्टिंग आया है तब से ये प्रेजेंट है, वाटरफॉल और वी मॉडल। ओके, इसीलिए उन्हें क्या कंसिडर किया जाता है, द वाटरफॉल मॉडल, इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट एंशिएंट मॉडल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई देगा। Okay, in the waterfall model the development activities are completed one after another. Okay, क्योंकि waterfall में पानी नीचे से ऊपर आएगा क्या, waterfall के केस में स्पेसिफिकली बोला, अंडरग्राउंड वाटर के केस में हम नहीं बात कर रहे हैं। waterfall के केस में पानी नीचे से ऊपर बहता है क्या, नहीं, ऊपर से नीचे जाएगा, इसीलिए उसे हम waterfall कहते हैं। ये कोई डाउट है किसी को? मैम इसमें वाटरफॉल मॉडल मतलब कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का ही एक पार्ट है, नहीं है? हाँ बराबर, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए लाइफ साइकिल को दो पोर्शंस में डिवाइड किया है, तो उसमें से एक लाइफ साइकिल के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे उसके लिए हम मॉडल्स बनाते हैं अलग अलग, उस मॉडल के हिसाब से हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो इसमें सीक्वेंशियल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंडर ये वाटरफॉल मॉडल आता है। ओके, क्लियर है? यस मैम। ओके, तो इसमें एक्टिविटीज क्या होती है, वन आफ्टर अनदर होती है, क्योंकि ये क्या है, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंडर आता है। एक बात ध्यान में रखो, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट कैसी होती है, सीक्वेंस में होती है, फ्लो में होती है, एक ही फ्लो में होती है। एक बार एक फ्लो पकड़ लिया, उसी फ्लो में वो जाएंगे आगे। ओके, फिर से टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे, उल्टे नहीं आएंगे वापस, तो उसे ही हम सीक्वेंशियल डेवलपमेंट कह रहे हैं। और उसी का पार्ट ये वाटरफॉल मॉडल और वी मॉडल है। उसमें से स्पेसिफिकली वाटरफॉल मॉडल की बात हम करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, एक के बाद एक आपकी एक्टिविटीज जो है वो कंप्लीट होंगी। ओके, इन दिस मॉडल टेस्ट एक्टिविटीज ओनली ऑकर आफ्टर ऑल अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैव बीन कंप्लीटेड। एक बात ध्यान में रखो, बाकी सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज कंप्लीट होने के बाद ही टेस्टिंग पार्ट आएगा वाटरफॉल मॉडल में। जैसे रिक्वायरमेंट्स गैदर होंगी, डिजाइनिंग होगी, कोडिंग होगी, फिर इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेंगे, बिल्ड करेंगे प्रोजेक्ट को, और बाद में टेस्टिंग करेंगे। और टेस्ट करके अगर हम सेटिस्फाइड हुए और हमने ये इंश्योर कर लिया कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहा है, तो हम रिलीज कर देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं मार्केट में उसको। पर उसको रिलीज करने के बाद भी इस केस में यहाँ पर मेंटेनेंस का पार्ट आता है, उसको कंटिन्यूअसली मेंटेन किया जाता है। ओके, तो ये वाटरफॉल मॉडल अभी सबको क्लियर है? अनम्यूट करके बोल दो। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ओके ओके, बहुत इजी है। ओके, म्यूट करो, सब लोग म्यूट कर दो। ओके, अब नेक्स्ट जो मॉडल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है, वो है वी मॉडल। ओके, वाटरफॉल मॉडल से ही डिराइव होकर वी मॉडल बना हुआ है, उसमें थोड़े ज्यादा स्टेप्स है और वो वी शेप में है, इसीलिए उसे हम वी मॉडल कहते हैं। ओके, तो वो उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख के आप समझ जाओगे। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर कर लेते हैं। ओके, वी मेड सम मॉडिफिकेशंस ऑन द वाटरफॉल मॉडल एंड क्रिएटेड द वी मॉडल व्हिच इज आल्सो सीक्वेंशियल डेवलपमेंट मॉडल। सीक्वेंशियल डेवलपमेंट मॉडल के अंदर ही क्या आया है, आपका वी मॉडल भी। और वी मॉडल को हमने कैसे क्रिएट किया है, हमारा जो वाटरफॉल मॉडल है, ये जो प्रीवियस वाटरफॉल मॉडल है, उसी में हमने क्या किए हैं, थोड़े से मॉडिफिकेशन, थोड़े से चेंजेस किए हैं और हमने वी मॉडल को क्रिएट किया है। अभी इसमें फ्लो लीनियर है। ओके, उसमें वी शेप आएगा। वाटरफॉल मॉडल में डाउनवर्ड जा रहा है ना फ्लो, पानी का बहाव कैसे डाउनवर्ड जा रहा है वाटरफॉल के केस में, इसीलिए ये पूरा डेवलपमेंट मॉडल भी एक डाउनवर्ड फ्लो में जाएगा। ओके, तो वैसे वी मॉडल के नाम के हिसाब से वी मॉडल
जो होगा वो वी शेप में होगा। ओके, उसमें दो तरफ से एक्टिविटीज होंगी, तो वो कौन सी है और किस किस डिविजन्स में डिवाइडेड किया गया है वो हम देखेंगे। ओके, तो पहले ये समझ लो कि वाटरफॉल मॉडल में चेंजेस करके वी मॉडल बनाया हुआ है और ये भी एक सीक्वेंशियल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पार्ट है। ओके, इन द वी मॉडल वी डिवाइडेड द रिक्वायरमेंट्स इनटू टू टाइप्स। ओके, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, अभी इस केस में वाटरफॉल मॉडल के केस में हम सारी रिक्वायरमेंट जो होती है यूजर की वो सारी एक साथ ले लेते हैं, पर वी मॉडल के केस में जो रिक्वायरमेंट्स का एक सेक्शन है वो हमने इंडिविजुअली उस सेक्शन को, उस स्टेप को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है फर्दर। वो कौन सी है? द यूजर रिक्वायरमेंट्स एंड द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स और द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस। अभी इस केस में रिक्वायरमेंट्स के भी टाइप आते हैं। पहली तो एक जो यूजर देगा, अब यूजर ने दी हुई रिक्वायरमेंट्स पे टेक्निकल टीम को काम करना पड़ेगा, बराबर, जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उनको काम करना पड़ेगा। ओके, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपनी टेक्निकल नीड्स को भी देखेंगे कि हमें क्या रिक्वायर्ड है, और इनकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए, यूजर की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए टेक्निकल टीम को भी देखना पड़ता है कि हमें क्या रिक्वायर्ड है। ओके, इसीलिए वी मॉडल में जो रिक्वायरमेंट्स, ये एक सेक्शन एग्जिस्ट करता था यहाँ। इस वाटरफॉल मॉडल में अगर आप देखोगे तो रिक्वायरमेंट्स एक ही स्टेप है, एक ही एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को फर्दर वी मॉडल में और फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो यूजर रिक्वायरमेंट्स और दूसरा टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स या सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस। ओके, सॉफ्टवेयर में स्पेसिफिकली यूजर की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए हमें क्या चाहिए। ओके, ये टेक्निकल टीम की तरफ से रिक्वायरमेंट्स आएंगी और यूजर की तरफ से रिक्वायरमेंट्स आएंगी। तो इन दो सेक्शन में वी मॉडल के रिक्वायरमेंट, इस एक्टिविटी को हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। उसके बाद द डिजाइन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। डिजाइन का पार्ट है, अभी यहाँ पर भी वाटरफॉल मॉडल में फिर से आओगे तो ये डिजाइनिंग की एक ही एक्टिविटी है, पर वी मॉडल में जैसे रिक्वायरमेंट के लिए भी दो पार्ट में डिवीजन हुई है रिक्वायरमेंट एक्टिविटी की, वैसे डिजाइन एक्टिविटी की भी दो पार्ट में फर्दर डिवीजन की गई है। ओके, हाई लेवल डिजाइन एंड दी लो लेवल डिजाइन। ओके, हाई लेवल डिजाइन कौन सा रिक्वायर्ड है, हायर एंड पे कौन सा डिजाइन रिक्वायर्ड है, और लोअर एंड पे कौन सा हमें डिजाइन रिक्वायर्ड है। इसीलिए उनके भी दो सेक्शंस किए गए हैं, एक एक्टिविटी को दो सेक्शन में डिवाइड किया है फिर से यहाँ पर, हाई लेवल डिजाइन और लो लेवल डिजाइन। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, एंड देन वी राइट द कोड। फाइनली रिक्वायरमेंट समझ लिए, इस बार दोनों तरफ के रिक्वायरमेंट्स हमने पेन टाइम राइट डाउन कर लिए हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमारा जो डिजाइन है, रिक्वायरमेंट के बाद हम डिजाइनिंग बनाना शुरू कर देते, तो वो भी हमने दो सेक्शन में डिवाइड कर लिया, उसका डिजाइनिंग का भी पार्ट खत्म कर दिया। तो डिजाइनिंग का पार्ट खत्म करने के बाद उस पे हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज करते हैं, यानी कि जैसे कोड लिखना, एंड देन वी राइट द कोड। सो द 5 स्टेप्स ऑन द लेफ्ट आर द सेम एज द फर्स्ट थ्री स्टेप्स इन द वाटरफॉल मॉडल। अभी ये जो पॉइंट है वो पिक्चर देख के आपको समझ में आएगा, वी मॉडल को एक्चुअली देख के समझ में आएगा। ओके, अभी इतना याद रखो कि ये टोटल मिलके कितनी होगी, 5 स्टेप्स होंगी। पहला यूजर रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, फिर नेक्स्ट डिजाइन के केस में भी दो पार्ट है, हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन, कितने हो गए, 4, और बाद में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज यानी कि कोडिंग। तो ये टोटल 5 स्टेप हो गए, और ये जो 5 स्टेप है वो फर्स्ट 3 स्टेप्स के इक्वल है वाटरफॉल मॉडल में। वाटरफॉल मॉडल में फर्स्ट 3 स्टेप्स है रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन। उसमें से रिक्वायरमेंट्स को दो इसमें फर्दर डिवाइड किया सेक्शंस में, डिजाइन को 2 फर्दर सेक्शंस में डिवाइड हो गया। तो इस बार रिक्वायरमेंट और डिजाइन के मिलकर कितने हो गए, 4 स्टेप्स हो गए, और इम्प्लीमेंटेशन यानी कि अपना कोडिंग, तो ये मिलके 5 स्टेप्स हो गए। ओके, तो उस केस में वी मॉडल में वो टोटल 5 स्टेप्स होंगे, जो यहाँ पर वाटरफॉल मॉडल में सिर्फ 3 टेस्ट होंगे। ओके, प्रेजेंट तो वो सेम ही है, क्योंकि अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये पार्ट तो सेम ही रहता है कि यूजर से रिक्वायरमेंट गैदर करो, डिजाइन करो, कोडिंग करो। ओके, सो इसमें सिर्फ मॉडल्स में थोड़ा सा चेंज रहता है, इसीलिए उनको मॉडल कहते हैं। ओके, एक प्रकार का स्ट्रक्चर कहते हैं हम, स्ट्रक्चर में सिर्फ चेंजेस होंगे। ओके, कुछ ऐड होगा, कुछ रिमूव होगा, कुछ एग्जिस्ट करेगा, कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा, कुछ अलग तरीके से जाएगा, अलग फ्लो में जाएगा। सो ये सब है, पर अल्टीमेटली जो स्टेप्स है सीक्वेंशियल डेवलपमेंट के, वो सारे इन दोनों मॉडल्स में आते हैं। तो ये दोनों मॉडल सेम ही काम करते हैं।
देन कम्स द टेस्टिंग पार्ट. इन द वी मॉडल वी हैव मोर एम्फोसिस ऑन टेस्टिंग. अभी ये बात ध्यान में रखो कि टेस्टिंग पार्ट में जो भी टेस्टिंग पार्ट है, ओके, उसको वी मॉडल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है. ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में अगर आप आओगे तो आपको मैं जो अभी हमने स्लाइड में देखा वो एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके, अभी ये आपको एक वी शेप दिखाई देगा. ओके, या लेफ्ट साइड से 4 स्टेप्स है, राइट साइड से 4 स्टेप्स है, और बीच में एक कोडिंग की स्टेप इनको कनेक्ट कर रही है. तो ये भी एक मॉडल है, ये भी एक लाइफ साइकिल है, इसीलिए साइकिल की तरह कनेक्टेड है. ओके, तो अभी इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड का बात कर रहे हैं. लेफ्ट साइड के जो भी स्टेप्स है, जो भी प्रोसेसेस है, उनके बारे में बात कर रहे हैं, जहां से अल्टीमेटली क्या होता है, हमारी जो भी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो चालू होती है. ओके, इस केस में सबसे पहले यूजर से रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे. ओके, अभी ये और ये सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, ये दो जो दिख रहे हैं आपको, ये दोनों क्या है, ये दोनों इटसेल्फ एक कंप्लीट रिक्वायरमेंट एक्टिविटी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. सबसे पहले यूजर की रिक्वायरमेंट ली, फिर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स देख ली. ओके, ये कलेक्ट करने के बाद हम हाई लेवल डिजाइन पे गए, फिर हम लो लेवल डिजाइन पे गए, और उसके बाद हमने इम्प्लीमेंटेशन किया यानी कोडिंग किया. ओके, तो ये पूरा आपका लेफ्ट साइड का पार्ट हो गया. इसमें टोटल क्या आएगा, कितने स्टेप्स आएंगे, 5 स्टेप्स आएंगे, जो वाटरफॉल मॉडल में भी एग्जिस्ट करते हैं, पर वहां पर वो 3 स्टेप्स में काम हो रहा है, यहाँ पर वो 5 स्टेप्स में होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स और डिजाइन ये दो जो एक्टिविटीज है उनको वी मॉडल में दो सेक्शन में फर्दर डिवाइड कर दिया गया है. ओके, इसीलिए ये लेफ्ट पार्ट जो है ये हमारा वाटरफॉल मॉडल का पार्ट है पूरा. ओके, ये लेफ्ट पार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, वो पूरा क्या है, आपका वाटरफॉल मॉडल है. ओके, बस इसमें वैल्यू एडिशंस क्या है, ये राइट साइड का पार्ट जो अब हम देखेंगे. ओके, ये टेस्टिंग के लेवल से अलग अलग ये हम देखेंगे. सो बैक टू अवर स्लाइड. इन द वाटरफॉल मॉडल वी हैड ओनली वन स्टेप विच इज कॉल्ड टेस्टिंग. जैसे मैंने कहा कि हमने लास्ट पॉइंट का देखा प्रीवियस स्लाइड में, हमारा जो टेस्टिंग है वी मॉडल में हमने टेस्टिंग पे ज्यादा फोकस किया है, टेस्टिंग को ज्यादा एम्फोसिस दिया है, यानी इंपॉर्टेंस दिया है वी मॉडल के केस में. इसीलिए देखो ये पूरे जो 4 स्टेप्स राइट साइड के, ओके, नीचे से ऊपर देखो. ओके, नीचे से ऊपर कोडिंग के बाद यूनिट टेस्टिंग, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर सिस्टम टेस्टिंग, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. तो ये चारों जो है वो क्या है, पूरा एक मिलके टेस्टिंग का मॉड्यूल है, टेस्टिंग का एक्टिविटी है. ओके, जिसमें वाटरफॉल मॉडल में सिर्फ टेस्टिंग का एक्टिविटी एक ही सेक्शन था, यहाँ पर वी मॉडल में हम टेस्टिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए उस टेस्टिंग को हमने 4 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे. ओके, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. इसीलिए आपको ये राइट साइड का पूरा पार्ट जो है वो टेस्टिंग का पार्ट नजर आएगा, क्योंकि वी मॉडल में उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है. ओके, जैसे वाटरफॉल मॉडल में सिर्फ एक स्टेप था टेस्टिंग का, यहाँ पर here we have 4 levels of testing which are unit testing, integration testing, system testing or acceptance testing. Okay, we will talk in more depth about the levels of testing in further sections in our course. अभी के लिए हम मॉडल समझ रहे हैं, जब लेवल्स ऑफ टेस्टिंग आएगा तब हम स्पेसिफिकली इन सारे टेस्टिंग को 1 by 1 ब्रीफ में देखेंगे. ओके, अभी इतना समझ लो कि 4 तरह के टेस्टिंग लेवल्स है. उन टेस्टिंग लेवल्स में हमने क्या किया है, वी मॉडल में उसको इनकॉर्पोरेट किया है. सबसे पहली आती है यूनिट टेस्टिंग, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर सिस्टम टेस्टिंग, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. ओके, जो वाटरफॉल मॉडल में एक ही एग्जिस्ट कर रहा था, अभी मैं फिर से दिखा देती हूँ. ये देखो, यहाँ पर सिर्फ एक ही है एक्टिविटी टेस्टिंग, इतना ही लिखा है. पर वी मॉडल में क्योंकि हम टेस्टिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए ये पूरी राइट साइड का जो पार्ट है वी मॉडल में, वो सारा क्या है आपका टेस्टिंग. ओके, लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, फिर यूनिट टेस्टिंग, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर सिस्टम्स टेस्टिंग, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. ओके, सो इन सब के बारे में हम इन डेप्थ बात करेंगे. अभी इतना समझ लो, ये नाम को ध्यान में रखो बस. ओके, सो दीज आर दी सिक्वेंशियल मॉडल्स. ये 2 तरह के सिक्वेंशियल मॉडल्स है, एक तो वाटरफॉल और दूसरा ये वी मॉडल. ओके, तो इतना क्लियर है, अभी वी मॉडल भी सबको क्लियर है? यस मैम. Yes, मैम ma'am. ये सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में एक्चुअल में क्या आएगा काम?
सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस मतलब क्या? टेक्निकल टीम की रिक्वायरमेंट्स। जो भी टेक्निकल टीम, हर एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एक टीम होती है। उस टीम में मिनिमम कौन कौन से लोग होते हैं? एक तो डिजाइनर होगा जो आपका पेज को डिजाइन करेगा। अभी ऐसे समझो, ये पीपीटी का जो आपको दिख रहा है वी मॉडल, ये क्या है? एक डिजाइनिंग का पेज समझ लो, एक वेबसाइट समझ लो। तो ये वर्चुअल पार्ट जो आपको दिख रहा है, वो उसका काम, उस पे काम कौन करेगा? डिजाइनर। इसके पीछे अगर सपोज ऐसा समझो कि इसमें अगर मैं क्लिक कर सकती थी, ऐसा समझो कि इसमें भी मैं क्लिक कर सकती हूँ, ये सारे बटन्स हैं, ये मुझे इंडिविजुअली कहीं ले जा रहे हैं, तो ये क्लिक की जो एक्टिविटी है वो डेवलपमेंट एक्टिविटी के अंदर आती है, तो वो डेवलपर के पास जाएगी। तो ये टेक्निकल टीम होती है, डिजाइनर, डेवलपर और भी लोग होते हैं उसमें। तो वो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, हर एक यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको क्या देखना पड़ता है? सॉफ्टवेयर कैसे डिजाइन करना है, उसके लिए उनको रिसोर्सेस अलोकेट करने पड़ते हैं, उनको डिजाइनिंग के बारे में सोचना पड़ता है। तो ये सारी क्या हो गई? सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, या आप उसको बोल दो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। ओके, ये क्लियर है? in the sense software specification is part of user requirement. Yeah, software specification stands for no, software specification is technical requirements, okay, which we require, okay, और which we map as per our user requirements। मतलब यूजर के रिक्वायरमेंट्स देख के हम क्या करते हैं? हमारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स डिसाइड करते हैं। ओके, Yes sir. ओके, तो अभी हम आगे जाएंगे। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये पेंटिंग किसी को पता है? सबको पता होगी। किसकी पेंटिंग है ये? बराबर है, मोनालिसा। बराबर है, बराबर है। अब इसी पेंटिंग से हम क्या समझेंगे? हमारा दूसरा मॉडल समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये नेक्स्ट मॉडल है, यानी कि हमारे डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का दूसरा डिवीजन जो मेजरली किया गया है वो है आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल मॉडल। ये बहुत जगह पर यूज होता है ये भी। ओके, मेजरली बड़ी बड़ी आपके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें ये आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल मॉडल यूज होता है। बहुत ही इजी है। ओके, इनके जो नाम है, अभी आप अगर ध्यान में रखो, अगर आपको नाम भी ध्यान में रहेंगे मॉडल्स के तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, जो मॉडल्स है, वाटरफॉल मॉडल ध्यान में रखा तो वाटरफॉल की तरह होते हैं, एक ही फ्लो में सारी एक्टिविटीज हो जाती है। वी मॉडल का नाम ध्यान में रखोगे तो वी शेप में आएगा, उसमें लेफ्ट पार्ट है जो पूरा वो वाटरफॉल मॉडल होगा, राइट साइड का पार्ट है वो पूरा टेस्टिंग का पार्ट होगा, लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। ओके, बस डिविजन्स को इंक्रीज किया गया है। ओके, और अभी इंक्रीमेंट, आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल मॉडल, इसमें क्या है? आपको इंक्रीमेंट वर्ड तो पता होगा सबको। ओके, इंक्रीमेंट मतलब क्या? किसी चीज में इंक्रीमेंट होते चले जाना। ओके, अब इस केस में अगर मैं मोनालिसा पेंटिंग की बात करूंगी, सबसे पहले हम क्या करते हैं? इजी वे में जाते हैं, हमारा ये पीपीटी गो थ्रू करते हैं और फिर हम उस एग्जाम्पल पे जाएंगे। ओके, then we have the iterative and the incremental model। iterative और incremental model अब हम देखेंगे। okay, the incremental model means that we develop our software in increments। incremental model का मतलब क्या है? अभी ये जिसमें हम लोग गो थ्रू करते हैं, बाद में पेंटिंग के हिसाब से समझ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पर जिन्होंने काम किया है उन्होंने दो तरीके से काम किया है। जो पेंटर थे मोनालिसा पेंटिंग के, उन्होंने आइदर, हम ऐसा सिनेरियो रखेंगे कि दो केस में दो स्टाइल में पेंटिंग किया रहेगा। एक स्टाइल में आइटरेटिव तरीके से पेंटिंग किया रहेगा, दूसरी स्टाइल में इंक्रीमेंटल तरीके से पेंटिंग किया रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले इंक्रीमेंटल मॉडल को समझ लो। मींस दैट वी डेवलप अवर सॉफ्टवेयर इन इंक्रीमेंट्स। इंक्रीमेंट मतलब क्या? वैल्यू एडिशंस करते चले जाते हैं। ओके, एक पार्ट हुआ, उसके बाद उसको दूसरा पार्ट डेवलप करते हैं और पहले पार्ट को दूसरा पार्ट ज्वाइन कर देते हैं, उसके बाद तीसरे पार्ट की तरफ जाएंगे सॉफ्टवेयर के, उस तीसरे पार्ट को पूरी तरीके से डेवलप करेंगे और उनको प्रीवियस पार्ट से ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया आपका इंक्रीमेंटल मॉडल। ओके, उसमें क्या है? वी फिनिश अ पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, वी गैदर इट्स रिक्वायरमेंट्स, वी डिजाइन इट, वी डेवलप इट एंड वी टेस्ट इट। ओके, पूरी लाइफ साइकिल हम एक पार्ट सॉफ्टवेयर में, अलग अलग पार्ट्स होंगे। ओके, अलग अलग मॉड्यूल्स में वो पूरा सॉफ्टवेयर डिवाइड रहेगा। तो उसके हर एक पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? पूरी अपनी लाइफ साइकिल है सॉफ्टवेयर की, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वो करेंगे। रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, ओके, डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे। ऐसा हम हर एक पार्ट, जब तक हमारे टोटल पार्ट्स
जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर रहे हैं, सपोज 10 पार्ट से हमारा एक सॉफ्टवेयर है वो 10 मॉड्यूल में या 10 पार्ट में डिवाइडेड है, तो उसमें से उस हर एक पार्ट के लिए हम ये पूरी लाइफ साइकिल परफॉर्म करेंगे। फिर फर्स्ट से चालू करेंगे 10th तक हम क्या करेंगे, हर बार फर्स्ट के लिए हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, उसके बाद उसको डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे, सेकंड के लिए भी फिर से रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, फिर से उसको डिजाइन करेंगे, फिर से उसको डेवलप करेंगे, फिर से उसको टेस्ट करेंगे। ओके, और जैसे ये सारे इंडिविजुअल पार्ट्स जो है वो कंप्लीटली हम जब तक डिजाइन ना कर ले तब तक हम क्या करते हैं, इस इंक्रीमेंट को चालू रखते हैं। ओके, मतलब क्या करते हैं, एक पार्ट हो गया कंप्लीट तो एक पार्ट को हम सेपरेट साइड में रखेंगे, फिर हम दूसरा पार्ट लेंगे, उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे और उसको पहले पार्ट से ज्वाइन कर देंगे। सिमिलरली आएगा तीसरा प्रोडक्ट, ऐसे गो ऑन अप टू, अगर 10 पार्ट्स होंगे तो 10, नहीं तो n नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे सॉफ्टवेयर में किसी, तो उस n नंबर ऑफ पार्ट्स तक क्या होगा, कंप्लीट, हर पार्ट का कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। और फिर हम क्या करेंगे, उन सारे पार्ट्स को सॉफ्टवेयर के ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद उस प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे और फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट है वो फाइनलाइज हो जाएगा। ओके, इंक्रीमेंटल मॉडल की केस में then we move to the next section and perform the whole life cycle on this section and so on। जो मैं अभी तक बताने की कोशिश कर रही हूँ वही पेंटिंग से सब कुछ समझ में आएगा। ओके, ये हो गया अपना इंक्रीमेंटल मॉडल, इसमें वैल्यू एडिशंस करते रहते हैं वन बाय वन। ओके, एक पार्ट को कंप्लीट किया पूरी तरीके से, फिर दूसरी पार्ट की तरफ जाएंगे, उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे और उसको पहले पार्ट में ऐड कर देंगे। ओके, ऐसा कर करके सारे पार्ट्स को ऐड करके हमारा सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा। and this is what we see in the first example here। okay, जो एग्जाम्पल आएगा, द पेंटर यानी कि लियोनार्डो दा विंची जिन्होंने मोनालिसा को पेंट किया, यहाँ पे एक तो हम समझेंगे कि एक स्टाइल में, पेंटिंग का एक स्टाइल क्या है, द पेंटर पेंटेड अ पार्ट ऑफ द फोटो, एक पार्ट फोटो का पेंटर ने पेंट किया, देन ही पेंटेड अनदर पार्ट, फिर दूसरा पार्ट, जितने पार्ट्स होंगे पेंटिंग के उसमें से पहला किया, फिर दूसरा किया, देन अ थर्ड पार्ट। सो दिस इज इंक्रीमेंटल मॉडल। इसमें क्या करते हैं, अभी इस पेंटिंग में आते हैं हम लोग, क्या करते हैं यहाँ पर इंक्रीमेंटल मॉडल में, देखो नीचे मेरा कर्सर में जहाँ पर है वहां पर देखो, जहाँ पर इंक्रीमेंटल लिखा हुआ है, नीचे के जो 3 फोटोज आपको दिखाई देंगे, उस केस में क्या होगा, अभी ये मोनालिसा का पूरा पेंटिंग है, ये फाइनल प्रोडक्ट है बराबर, तो इस फाइनल प्रोडक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, सबसे पहले मोनालिसा का फेस पेंट किया होगा। ओके, उसके बाद उसका हैंड और उसका ये लेफ्ट साइड का पार्ट, ओके, ये पेंट किया होगा पूरी तरीके से। ओके, फिर उसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, एक पेंटिंग की लेयर ऐड करेंगे, फिर दूसरी पेंटिंग की लेयर ऐड करेंगे, ऐसे एक ही पार्ट में करेंगे, पूरा डेवलपमेंट एक्टिविटी करके उसका फेस रेडी कर लिया, फिर उसके बाद ये उसका हैंड का पार्ट पूरा रेडी कर लिया, नेक्स्ट पार्ट, और फिर जो थर्ड पार्ट है यहाँ का जो नहीं था राइट साइड का, वो हमने क्या किया, थर्ड इंक्रीमेंट मतलब क्या, थर्ड पार्ट में वो पूरी डेवलपमेंट हमने कंप्लीट कर ली यहाँ पर मोनालिसा के केस में। तो ये क्या हुआ, सबसे पहले उसका फेस का पार्ट, फिर उसका फ्रंट साइड यहाँ पर हैंड का पार्ट, और ये उसका शोल्डर का पार्ट। ओके, लास्ट केस में ये 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था इस पेंटिंग को, वन बाय वन हम हर पार्ट को पूरी तरीके से डेवलप करते चले गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल मॉडल। ओके, ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Clear, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, अब जाएंगे आइटरेटिव मॉडल में। आइटरेटिव मॉडल में केस अलग है थोड़ा। आइटरेटिव मॉडल में क्या होगा, बट इन आइटरेटिव मॉडल वी डिवाइड अवर सॉफ्टवेयर into iterations। So at the first iteration, for example, we draw our painting with only pencils। iteration के केस में क्या होता है, जैसे इंक्रीमेंट के केस में हम डायरेक्टली क्या करते हैं, पार्ट्स को पूरी तरीके से डेवलप करके उनको ऐड कर देते हैं, पर आइटरेटिव मॉडल के केस में क्या होगा, हम अपने सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, आइटरेशंस में डिवाइड करेंगे। आइटरेशंस मतलब क्या, लूप्स या साइकिल्स में डिवाइड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, हम अपना पेंटिंग जो है वो सिर्फ पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। अब कोई भी पेंटर होगा उसको आप पूछोगे तो वो एक तो इन दो में से कोई भी पेंटिंग स्टाइल क्या करता होगा, अप्लाई करता होगा अपने पेंटिंग्स के लिए। ओके, एक तो पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट करता जाता होगा अपने पेंटिंग को, या फिर क्या करेगा, सबसे पहले पूरा ड्राइंग कर लेगा। ओके,
वो अपने पूरे पेंटिंग को ड्रॉ करेगा सिर्फ पेंसिल की मदद से। देन वी ऐड अ लेयर ऑफ कलर्स, फिर एक बार हल्की सी लेयर कलर्स की ऐड करेगा। देन एट द फाइनल आइटरेशन वी ऐड ऑल द कलर्स एंड फिनिश अवर पेंटिंग। और फाइनली जब फिनिशिंग की बात आती है, हर एक पेंटर को फिनिशिंग करनी पड़ती है, उस केस में वो और कोई उन्हें मॉडिफिकेशंस करना है तो वो करते हैं, एज वेल एज क्या करते हैं, पेंटिंग को फाइनलाइज करते हैं, फिर से कलर्स फाइनल लेयर कलर्स का ऐड कर देंगे। ओके, तो इस केस में फिर से हम अपने पेंटिंग की तरफ अगर आए तो यहाँ पर ऊपर देखना है, अभी आइटरेटिव लिखा हुआ है, यहाँ पर फिर से 3 सेक्शन में है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ये हमारी मोनालिसा पेंटिंग है, बराबर है। तो वो क्रिएट करने के लिए आइदर लियोनार्डो दा विंची ने क्या किया होगा, सबसे पहले उस मोनालिसा को स्केच किया होगा, उसके बैकग्राउंड को पूरी तरीके से स्केच किया होगा, इस पेंटिंग को ड्रॉ कर लिया होगा सिर्फ पेंसिल से। ओके, उसके बाद क्या किया होगा, एक हल्की सी लेयर कलर्स की ऐड की होगी। उन्हें शुरू में जो आइडियाज, उन्हें कैसी मोनालिसा चाहिए उस हिसाब से उन्होंने हल्की सी लेयर कलर्स की ऐड की होगी। और फिर फाइनली जब उन्हें और आइडियाज आए और उन्होंने अपना प्रोडक्ट फाइनलाइज किया, अपनी पेंटिंग को फाइनलाइज किया, तो उस केस में इसमें उन्होंने क्या किया, सारे कलर के शेड्स, सारी लेयर्स को फिल कर दिया और कलर के सारे शेड्स जो भी अप्लाई होने थे वो इस पेंटिंग में अप्लाई कर दिए। तो ये हो गया आपका पहला आइटरेशन। इसमें स्टार्ट से एंड जाएगा, इसमें अभी पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। ये मोनालिसा की पेंटिंग है, इतनी है तो इतनी है, यहाँ पर फोटोज सारे सेम लेंथ के हैं, यहाँ पर देखो पार्ट में थे, पर यहाँ पर क्या होगा, पूरी मोनालिसा पेंटिंग एक बार क्रिएट की है, यानी एक बार आइटरेशन हुआ है, एक बार साइकिल चली है, फिर से दूसरी बार उसी साइकिल में स्टार्ट टू एंड हम जाएंगे। ओके, उसमें हम क्या करेंगे, फिर से हल्की सी कलर की लेयर देंगे इस बार, और लास्ट आइटरेशन में, लास्ट साइकिल में क्या करेंगे, अपने पेंटिंग को फाइनल करेंगे सारे कलर्स देकर और सारी गैप्स फिल करके। ओके, तो ये क्या हुआ आपका आइटरेटिव और आइटरेटिव मॉडल स्पेसिफिकली। ओके, तो यहाँ पर एक हाईलाइटेड नोट दी हुई है। एक बात हमेशा याद रखना, अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, दैट वी मे हैव अ मॉडल विच इज आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल एट द सेम टाइम। जो आइटरेटिव भी हो, ओके, आइटरेशंस में भी काम करता हो, साइकिल्स में या लूप्स में भी काम करता हो, स्टार्ट टू एंड जाना पड़ता है आइटरेशन में। फिर से सॉफ्टवेयर के स्टार्ट से जहां से बिल्टअप किया है उससे एंड तक एक पूरी साइकिल चलती है, फिर दूसरी साइकिल भी फिर से हम स्टार्ट में जाएंगे, एंड तक आएंगे, फिर तीसरी साइकिल में भी हम फिर से स्टार्ट में जाएंगे, एंड तक आएंगे। इंक्रीमेंटल के केस में क्या होगा, पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। पहले पार्ट को क्या करेंगे, स्टार्ट टू एंड बिल्टअप करेंगे, फिर दूसरे पार्ट को स्टार्ट टू एंड बिल्टअप करेंगे, और फिर फाइनल ये शोल्डर का पार्ट जो है मोनालिसा का, वो स्टार्ट टू एंड बिल्टअप हुआ है। ऐसे डिवाइड कर लेंगे और उन्हें बिल्टअप करते चले जाएंगे और उनमें एडिशंस करेंगे, हमारे प्रीवियस पार्ट में उनको ऐड कर देंगे। ओके, जिससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो। तो एक इंपॉर्टेंट नोट हमेशा याद रखना, आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल मॉडल्स का नाम एक साथ ही लिया जाता है क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन भी एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, आइटरेशंस भी हो सकते हैं और इंक्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, तो ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें कोई डाउट्स है? ये हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो गया पूरा, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक में थ्रू आउट किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर नहीं होगा तो बता दो, हम लोग आगे चले जाएंगे नेक्स्ट हमारे पॉइंट। मैम ये सीक्वेंशियल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है ना? हाँ, सीक्वेंशियल एक डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, उसको आप मॉडल भी बोल सकते हो। ओके, उसमें टेस्टिंग के केस में क्या करते हैं, टेस्टिंग के केस में क्या करते हैं उसे भी बोलते हैं और एक तरीके से मॉडल भी बोलते हैं। आपकी आवाज कट हो रही है, एक मिनट रुको। आप पूछो, किसे पूछना है डाउट? हाँ मैडम, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है या सीक्वेंशियल है? सीक्वेंशियल की बात कर रहे हो? सीक्वेंशियल एक डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंडर आता है। ओके, हाँ, तो आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोला ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। अच्छा अच्छा, तो वो हाँ। बोलते समय मैंने कहा कि हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है हाँ, वो हमारा टॉपिक कवर हो गया। ओके ओके ओके, हाँ और सीक्वेंशियल, ये जो है सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, हाँ ये भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक टाइप है। ओके, हाँ, हाँ और फर्स्ट, उस सीक्वेंशियल, हाँ रुको मैं बताती हूँ पूरी तरीके से, फिर आप पूछना। ओके, हाँ और उस
डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के टाइप के दो मॉडल है, वी मॉडल और वाटरफॉल मॉडल। हाँ ओके, और दूसरा एक डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है जिसे हम आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल मॉडल कहते हैं। उसमें एक आइटरेटिव मॉडल आता है और हाँ। दूसरा इंक्रीमेंटल मॉडल आता है, और ओके उन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी एक मॉडल एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, इतना Yes. क्लियर है? यस यस मैम। ओके, इसमें कोई डाउट है अभी? नहीं, ये सीक्वेंशियल, ये फर्स्ट मॉडल है ना, उसमें का ये सब है। और इसके 2 टाइप्स है क्या? सीक्वेंशियल एक डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का टाइप है। ओके, और उसमें दो मॉडल्स है, उसमें वी का मॉडल उसमें और में हाँ बोलो बोलो नीलम बोलो। सीक्वेंशियल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और एक है ना, उसका दूसरा टाइप है ना, ऐसे पूछ रही हूँ मैं। हाँ, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये लाइफ साइकिल का एक टाइप है। दूसरा टाइप कौन सा है? आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल मॉडल। कोई भी इसमें कंफ्यूज मत हो, मैं फिर से पीपीटी की तरफ जाती हूँ और एक बार ये बता देती हूँ, रुको। ये पिक्टोरियल फॉर्मेट में आपको समझ में आ जाएगा। हाँ ये देखो, ये हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, बराबर। ये डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, वो दो तरह की लाइफ साइकिल्स होती है। एक तो सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल होगी, या तो दूसरी क्या होगी? आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल। ओके, तो इन लाइफ साइकिल के अंदर क्या होंगे? मॉडल्स होंगे। अभी सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल के अंदर कौन से हैं? वी मॉडल और वाटरफॉल मॉडल। ओके, और आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल के अंदर कौन से मॉडल है? आइटरेटिव मॉडल और इंक्रीमेंटल मॉडल। ओके, सो टोटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में अब तक हमने 4 तरह के मॉडल्स देखे। पहला है वी मॉडल, फिर वाटरफॉल मॉडल, फिर आइटरेटिव मॉडल, फिर इंक्रीमेंटल मॉडल। और डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हमने 2 टाइप्स देखे, एक तो सीक्वेंशियल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और दूसरा आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल लाइफ। ओके, ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। अभी इसमें किसी को डाउट नहीं होगा तो क्या हम आगे जाएं नेक्स्ट टॉपिक पे? यस Yes, yes, madam. यस मैम। ओके, मेरी आवाज कम आ रही है अब किसी को? नहीं, बराबर है। ओके, तो अब हमने सबसे पहले फर्स्ट डे पे हमने क्या डिस्कस किया था? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, बराबर है। तो टेक्निकली आप कब एलिजिबल होगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है ये समझने के लिए? जब आपने सॉफ्टवेयर टर्म को समझा होगा अच्छे तरीके से, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को अच्छे तरीके से समझा होगा, उसके मॉडल्स को, उसके लाइफ साइकिल के टाइप्स को अगर आपने अच्छे तरीके से समझा होगा, तो आप एलिजिबल होते हो व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ये समझने के लिए। ओके, पहले दिन पे जो देखा था वो इंट्रोडक्शन था, पर आज हम क्या देखेंगे प्रॉपरली? व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एग्जैक्टली क्या है? अभी आप सबको तो इतना पता चल गया होगा कि सॉफ्टवेयर टर्म क्या है, आपको जनरली भी पता था। ओके, हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर क्या है, ये हमने पहले पता कर लिया। फिर उसका डेवलपमेंट कैसे होता है ये हमने पता कर लिया। उसका लाइफ साइकिल क्या है, उस लाइफ साइकिल में फेजेस कौन से है, और उसके बाद उस लाइफ साइकिल के टाइप्स कौन से हैं। ओके, और उन टाइप्स में कौन से मॉडल्स है, ये सब हमने पता करने के बाद अब हम कहाँ पर जाएंगे? व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इस टॉपिक की ओर जाएंगे। ओके, ये सबको क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ओके, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है एग्जैक्टली? After we define the software development life cycle and the different types of it, let's now begin by talking about the definition of software testing. जैसे कि मैंने कहा, हमने सॉफ्टवेयर टर्म को समझा, उसके डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को हमने समझा, उसके डिफरेंट टाइप्स को हमने समझा। अब हम कहाँ पर जाएंगे? डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आखिर होता क्या है? ओके, most people had an experience with software that did not work as expected. हम सब ने ये एक्सपीरियंस दिए है। अगर आपको इन केस पता भी नहीं होगा किसी केस में, तो भी ये एक्सपीरियंस हम लोगों को आके गए हुए होते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये सॉफ्टवेयर है। हम लोग थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस के साथ अब तक सबने डील किया होगा, क्योंकि सोशल मीडिया है, हमारे फोन है, फोन में एप्लीकेशंस ही तो है।
तो हर रोज हम फोन देखते हैं, मतलब क्या, हम एप्लीकेशंस के साथ ही काम करते हैं। तो इस केस में कभी कभार आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल पाता है। ओके, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको नहीं मिल पाता है। तो उस केस में उस सॉफ्टवेयर में क्या आता है, उस केस में उस सॉफ्टवेयर में एक बग प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये जो एक्सपीरियंस है, जो वो एज एक्सपेक्टेड नहीं आ पाता, किसकी वजह से, क्योंकि वो बग जो है वो उस सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट रहता है। ओके, तो वो बग जो है वो निकालने के लिए हम फिर से उस टेक्निकल टीम को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो वो टेस्टर फिर से फाइंड आउट करेगा सॉफ्टवेयर में जाके। ओके, जो टेस्टर गलती फाइंड आउट करेगा वो डिफेक्ट होगी, और वो डेवलपर के पास फिक्स करने के लिए भेज देगा उस केस में। ओके, तो आपका बग भी अल्टीमेटली फिक्स हो जाएगा। तो जैसे एक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस हमें चाहिए होता है अब किसी भी सॉफ्टवेयर से, वैसा कभी कभार नहीं आ पाता, बराबर है। ईच वन ऑफ अस हैड सम इश्यूज व्हाइल डीलिंग विद सॉफ्टवेयर, हमें होते हैं इश्यूज। अगर आप बड़ी बड़ी सिस्टम की बात करो, आज भी किसी भी कॉलेज सिस्टम की बात कर लो आप, हम सब ने कॉलेज के फॉर्म्स फिल किए होंगे, बराबर है। अभी जो ऑनलाइन ऑनलाइन तो बहुत काम होता है आजकल, बराबर। तो फॉर्म्स के केस में ही एग्जांपल ले लो, किसी सिस्टम में आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो अपना, तो उस फॉर्म में टाइम लग रहा है, या फिर उस फॉर्म में जो इन्फो है वो जिस टाइप की उन्होंने बोली है उस टाइप की वजह और वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है उस टाइप की इन्फो। अगर ईमेल बोला होगा तो ईमेल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, फोन नंबर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सबमिट नहीं हो रहा है। ओके, हैंग होते रह रहा है। तो ये सारे क्या होते हैं, इश्यूज होते हैं सॉफ्टवेयर में। ओके, जो हम सब डेली फेस करते रहते हैं, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर एट द एंड ऑफ द डे परफेक्ट नहीं होता है। ओके, इफ यू यूज फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, यू विल फाइंड डिफेक्ट्स इन इट। आपने फेसबुक यूज करते हैं, हम सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, ये हम हमारी सारी डेली नेसेसिटीज बन गई है। इन सब में भी हमें डिफेक्ट्स मिलेंगे। ओके, आप सोचो कि अरे ये हम डेली यूज करते हैं, इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है, कन्वीनियंट टू यूज है, तो इसमें कहाँ से डिफेक्ट आएंगे, हमें कुछ नहीं मिला। वो डिफेक्ट स्पॉट करने रहते हैं। ओके, और कभी कभार होते हैं, फेसबुक में भी बहुत सारे डिफेक्ट्स होंगे, व्हाट्सएप आज भी, अभी भी आप खोल के देखोगे तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस आए किसी केस में। पर वो जो माइन्यूट माइन्यूट बग्स होते हैं, वो किसी ना किसी अदर इंडिविजुअल को उस टाइम वो फेस कर रहा होता है। अगर आप नहीं फेस कर रहे होते तो कोई और फेस कर रहा होता है। ओके, पर ये इश्यूज जो है वो रहते हैं आपके सॉफ्टवेयर में, कितनी भी बड़ी सिस्टम हो, कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर हो, ये इश्यूज जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा है। ओके, तो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन, इसीलिए अगर आप देखोगे तो आपको जो अपडेट्स आते हैं अपने फोन में, ओके, हर 15 दिन बाद, हर 1 महीने बाद आपको अपडेट्स आते हैं कि ये ऐप है, इस ऐप के लिए हमारा अपडेशन आया हुआ है। तो वो क्यों आते हैं, तो वो उस फंक्शनैलिटी को, हर एक ऐप की फंक्शनैलिटी को क्या कर रहे होते हैं, इंप्रूव करने होते हैं। चाहे कितना भी स्टेबल एप्लीकेशन क्यों ना बन गया हो, टोटली बग फ्री नहीं हो सकता, एरर फ्री नहीं हो सकता। ओके, तो इस केस में कितना भी स्टेबल अपना एप्लीकेशन होगा, फेसबुक कितना भी स्टेबल होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं ये पोस्ट कर रही हूँ, वो पोस्ट कर रही हूँ, इतनी जल्दी हो रहा है, उतनी जल्दी हो रहा है, पर ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जो अननोटिस्ड हो जाते हैं, अनसीन हो जाते हैं। क्योंकि एक तो जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है जो यूज करते हैं वो कॉमन यूजर्स रहते हैं, बराबर। उनको तो आइडिया भी नहीं होता कि ये जैसे जाना चाहिए, वैसे जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ, वो तो अननोटिस्ड रह जाता है उस केस में। ओके, तो कितनी भी स्टेबल सिस्टम हो आपकी, कितनी भी बड़ी सॉफ्टवेयर, कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर हो, उसको कंटिन्यूअसली मेंटेन करना पड़ता है। उसके डिफेक्ट्स हर बार आते रहते हैं, बग्स हर बार आते रहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना होता है एज ए डिफेक्ट्स, और उनको फिक्स करने का काम कंटिन्यूअसली होता रहता है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो चालू रहती है। ओके, वो कभी रेस्ट नहीं करती, क्योंकि उन्होंने कभी रेस्ट किया इस प्रोसेस ने तो वो सिस्टम फेल हो जाएगी, उसका फेलियर हो जाएगा सिस्टम का। आपका आपकी ऐप की फंक्शनैलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी ओवर टाइम। ओके, और यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस भी नहीं रहेगा। ओके, इवन द बेस्ट सॉफ्टवेयर्स इन द वर्ल्ड हैव डिफेक्ट्स इन देम। वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर जो भी है वर्ल्ड में से, उनमें भी डिफेक्ट्स होते हैं। ओके, अभी जैसे एक न्यूज आई थी, बहुत पहले की बात है, ज्यादा भी नहीं, एक रिसेंटली बात है। किसी बंदे ने इसमें गूगल या अपना माइक्रोसॉफ्ट में क्या किया था, उनके सिस्टम में एरर फाइंड आउट करके उनको दिखाया था। तो वो लोग क्या करते हैं, पैसे देते हैं आपको। ओके, वो रिवॉर्ड देते हैं आपको कि आपने हमारी इतनी परफेक्ट सिस्टम में भी बग फाइंड आउट किया।
तो किसी एक ने किया था वो आप क्या करो, आज जाके देखो, वो आर्टिकल देखो, ओके, नेट पे जाके सर्च करो, वो आर्टिकल आपको मिल जाएगा। ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े सिस्टम में भी, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में भी बग होते हैं। जो स्पॉट ऑन करता है वो जीनियस होता है उस केस में, ओके। तो वो उनको रिवॉर्ड करते हैं उस केस में कि हमारा इतना सॉफ्टवेयर है, हम लोग पूरी तरीके से वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हर तरीके से उन्हें स्टेबल उस सॉफ्टवेयर को करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए उन्हें माइन्यूट टेस्ट भी बग होगा तो वो इमीडिएटली रिमूव करेंगे, फिक्स करेंगे, ओके, और अपने फंक्शनैलिटी को फिर से अपडेट करेंगे और रिलीज कर देंगे, ओके, वर्जन्स के फॉर्म में। The software that does not work correctly can lead to many problems, which include loss of money, time, or business reputation, and the most dangerous thing, which is injury or death. जो भी सॉफ्टवेयर है वो करेक्टली अगर काम नहीं कर रहा है तो उसमें बहुत सारे इश्यूज को वो क्या कर सकता है, बहुत सारे इश्यूज उससे अराइज हो सकते हैं। इट कैन लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स, जैसे कि क्या, विच इंक्लूड लॉस ऑफ मनी। एक तो आपको पता है कोई भी कस्टमर है वो पैसा देने वाला है आपको वो काम करने के लिए, ओके, ऐसे ही काम कोई नहीं करता है, वो सॉफ्टवेयर भी डेवलप करने के लिए, और सॉफ्टवेयर जैसी चीज डेवलप करने के लिए रिसोर्सेस लगते हैं, ओके, वो तो उस सब में बहुत पैसे इन्वेस्ट किए हुए होते हैं कस्टमर की तरफ से। तो अगर वो सॉफ्टवेयर अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो लॉस ऑफ मनी होगा, टाइम किसका बर्बाद होगा, जो कि आपकी डेवलपमेंट टीम बैठी है, अपने डिजाइनर कोडर जो दिन रात मेहनत कर करके ये एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं, बराबर है कि नहीं, टेस्टर जो टेस्ट करते हैं, तो उन सबके टाइम का क्या होगा, लॉस हो जाएगा। और बिजनेस रेपुटेशन, अभी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज है, बराबर है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो उस केस में अगर उनका सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा तो उनके बिजनेस रेपुटेशन को हार्म होगा, बराबर है। लोग उनकी कंपनी को नाम रखना शुरू कर देंगे कि इन्होंने ऐसी प्रोसेस की, इनकी स्लो ही प्रोसेस है, इनका एप्लीकेशन ऐसा है। तो उस केस में सॉफ्टवेयर का किसी भी काम करना सही तरीके से, कैसे भी काम नहीं करना चाहिए, एकदम सही तरीके से काम करना चाहिए कोई भी सॉफ्टवेयर, वो बहुत जरूरी है। एंड द मोस्ट डेंजरस थिंग विच इज इंजुरी और डेथ। अगर आप देखोगे हॉस्पिटल्स में, ओके, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट के लिए, जो भी पेशेंट का भी हार्ट रेट होगा या बीपी होगा, ये सारे ट्रैक करने वाले भी सॉफ्टवेयर रहते हैं, ओके, आपका ब्लड प्रेशर ट्रैक करने के लिए, आपका ग्लूकोज शुगर लेवल ट्रैक करने के लिए, आपका हार्ट रेट ट्रैक करने के लिए, तो इस सब के लिए सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो ऐसा सिनेरियो इमेजिन करो, अगर वो हॉस्पिटल के सिस्टम, ओके, करेक्टली काम ना करे, किसी बंदे का, किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो अगर उसने वो लो दिखा दिया उस सॉफ्टवेयर ने तो कितना लॉस होगा ये आप इमेजिन करो, ओके। तो वो सबसे डेंजरस चीज है, ठीक है, अगर वो इंजुरी कॉज करेगी, हार्म कॉज करेगी, या सीधा डेथ हो जाएगी उस पेशेंट की, बराबर है कि नहीं। हार्ट रेट, अगर हार्ट बीट फील ही नहीं हो रहा है पेशेंट का किसी, और वहां पर आ रहा है अच्छे से लाइन्स आ रहे हैं वो मशीन में जिसमें आते हैं अपने हार्ट रेट की, हार्ट बीट के जो लाइन्स आते हैं, जो शो करते हैं, वो आए ही नहीं या फिर आ गए इन केस, और यहाँ पर लग ही नहीं रहे हार्ट बीट, तो वो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होगा। तो इससे क्या होगा, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, इंजरी भी हो सकती है। तो ये सबसे डेंजरस चीजें हैं, और अल्टीमेटली लॉस मनी, टाइम और बिजनेस रेपुटेशन का। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में एकदम सही तरीके से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट्स व्हाई वी नीडेड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इसी की वजह से हमें क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जो नीड है वो अराइज हुई है, ओके। किसी भी सॉफ्टवेयर को ऐसे अगर रिलीज करने लगे लोग तो उसमें कोई पॉइंट है ही नहीं, उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करना पड़ेगा। और ऐसे ही ब्लाइंडली अगर कस्टमर या फिर हॉस्पिटल्स भी ट्रस्ट करने लगे उन सॉफ्टवेयर को तो बहुत ज्यादा हार्म होगा। इसीलिए हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जो नीड है वो रिसेंटली अराइज हुई है, ओके। आजकल आप कहीं भी जाओ, किसी भी कंपनी में जाओ, टेस्टिंग का एक डिपार्टमेंट रहता ही है, टेस्टर्स वहां पर लगते ही है, ओके, किसी भी सॉफ्टवेयर के केस में। वी नीडेड समवन टू परफॉर्म दिस जॉब, और उसमें भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी हमें जॉब करने वाले लोग चाहिए होते हैं, एंड दिस वन इज यू। और उस केस में अभी आप लोग जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स कर रहे हो, वो लोग जो है
ये ऐसे लोग हमें जॉब करने के लिए चाहिए होते, सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए चाहिए होते, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में है। आप भले ही कितना अच्छा एप्लीकेशन क्यों ना डेवलप कर लो, जब तक वो टेस्ट नहीं होता है तब तक उसमें कोई पॉइंट है ही नहीं। ओके, आजकल तो ऐसे ही डायरेक्टली देखा जाता है, आपका एप्लीकेशन टेस्ट करके आया है, आपका सॉफ्टवेयर टेस्ट करके आया है क्या, उसके सिवाय वो आगे जा ही नहीं सकता, वो गेटवे पास ही नहीं कर सकता। ओके, मार्केट में रिलीज करना छोड़ दो, वो आगे जाएगा ही नहीं सॉफ्टवेयर अपना। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर टेस्टर्स का जॉब है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ये टेस्टिंग का पार्ट जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ओके, तो आजकल टेस्टिंग, आप जहां जहां भी जाओगे आपको टेस्टिंग दिखाई देगा, और इसीलिए ये जो इंडस्ट्री है, ये जो फील्ड है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, वो दिन बर दिन ग्रो होता चला जा रहा है। ओके, स्मॉल स्केल कंपनीज में भी टेस्टर्स लगते हैं, ये पूरा एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल का पार्ट है। ओके, तो आप ये कर रहे हो कोर्स, ये अच्छी बात है। ओके, इससे सभी को एडवांटेज होगा, आपको भी होगा और कस्टमर्स को भी होगा। अगर आप अच्छे टेस्टर्स बन गए तो कस्टमर्स को भी इसका एडवांटेज होगा। ओके, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या करते हैं, अभी तो इसीलिए हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की नीड अराइज हुई है, पर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या करेगा, वी नीड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। क्यों हमें जरूरत है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, टू असेस द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। वी नीड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टू मेजर द लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ अवर सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने कहा, हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिफाइड है या नहीं इनफ, वो टास्क एटलीस्ट परफॉर्म करने के लिए, ये जब तक हम चेक नहीं करते तब तक उस सॉफ्टवेयर के बारे में हम कोई भी गारंटी नहीं ले सकते। क्योंकि अगर हम ऐसा कह रहे हैं एक तरफ कि कोई भी सॉफ्टवेयर 100% परफेक्ट नहीं है, तो उसमें भी अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे तो क्या डिजास्टर होगा, ये सिर्फ आप इमेजिन करो। इसीलिए हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिक्वायर्ड है। ओके, ये हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी मेजरली असेस करता है, लेवल ऑफ क्वालिटी जो है हमारे सॉफ्टवेयर की, ये मेजर करने में हमें मदद करता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। कौन सी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है, ये हम टेस्टिंग थ्रू ही पता कर सकते हैं। ऑल्सो वी नीड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सॉफ्टवेयर फेल्यूर इन ऑपरेशंस। अभी किसी भी सिस्टम को हम फेल्यूर कब कहेंगे, एक तो जब डेवलपर क्या करेगा, कोडिंग में मिस्टेक करेगा, वो एरर आगे चला जाएगा साइकिल में, और वो क्या करेगा, टेस्टर भी वो डिफेक्ट आइडेंटिफाई ना कर पाए किसी केस में, और वो आगे चला जाए। ओके, आगे चले जाने के बाद वो बग में क्रिएट हो जाएगा, वो जो है अपना एप्लीकेशन वो यूज करेंगे वो बग में क्रिएट हो जाएगा, उसका कन्वर्जन एक बग में हो जाएगा, मतलब पूरा एप्लीकेशन नहीं होगा पर आप जो भी करेंगे उसमें छोटे छोटे बग्स आते रहेंगे। वो सारी गलती उस डेवलपर की होती है जिसने क्या किया, कोडिंग में मिस्टेक कर दिया। अगर इन केस, अभी टेस्टर से तो गलतियां होती नहीं है ज्यादा, पर इन केस हो गई तो वो डिफेक्ट भी अनसीन हो गया, तो उसके बाद जो सिस्टम आपका डेवलप होके आएगा, जो रिलीज कर देंगे, ओके, अच्छे से बिना टेस्ट किए जो भी सॉफ्टवेयर रिलीज कर दिया, वो फेलियर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ओके, वो सिस्टम फेल हो जाएगा आपका, वो काम ही नहीं करेगा अच्छे से। ओके, तो टेस्टर को भी कॉन्शियस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, और एक बार अगर टेस्ट कर दिया, अच्छे से टेस्ट किया और रिलीज कर दिया, कोई डिफेक्ट नहीं लग रहा है अभी प्रोडक्ट में, अच्छे से काम कर रहा है आपका सॉफ्टवेयर, पर जब यूजर क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, तो उसको बग्स आ रहे हैं अलग अलग, और यूजर क्या कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है टेक्निकल टीम के पास, पर टेक्निकल टीम अगर उसको अनदेखा कर रही है तो वो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो फेल्यूर में टर्न हो जाएगा। क्योंकि वो सिस्टम ही फेल हो जाएगा आपका, वो काम ही नहीं करेगा अच्छे से, इसलिए फिर कोई उसे यूज भी नहीं करेगा। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या करता है, वो जो रिस्क है किसी भी सॉफ्टवेयर के फेल होने की ऑपरेशंस के केस में, ओके, ऑपरेशंस मतलब क्या, जब यूजर यूज करते हैं उस केस में वो सॉफ्टवेयर फेल होने के जो रिस्क है, जो चांसेस है, वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग थ्रू रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, पर टेस्टिंग भी अच्छे से करनी पड़ती है, ओके, कॉन्शियसली। When you find defects early in the life cycle, that reduces the likelihood that these defects happen in operation with the user. जब हम लाइफ साइकिल में टेस्टिंग का पार्ट हमने क्यों रखा है अपने डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, टेस्टिंग एक पार्ट है, एक फेज है, वो हमने क्यों रखी है, जब अर्ली लाइफ साइकिल में ही हम जब डिफेक्ट्स फाइंड आउट कर लेंगे, यानी रिलीज होने से पहले हम डिफेक्ट्स फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो हम फिर से डेवलपर को पास कर देंगे ना
टेस्टर लोग फिर से डेवलपर को पास करेंगे, फिर से डेवलपर लोग वो फिक्स करेंगे, फिक्स करने के बाद फिर से टेस्टर के पास भेजेंगे और फिर टेस्टर फिर से टेस्ट करेगा। उस टाइम अगर वो फिक्स होकर इशू आ गया बाहर तो फंक्शनैलिटी में भी अपग्रेडेशंस होंगे और आपका जो प्रोडक्ट है वो और भी आपको क्वालिटी, हायर क्वालिटी का रेडी होगा इस बार प्रीवियस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। अभी आपका जो प्रोडक्ट होगा वो हाई क्वालिटी का होगा क्योंकि उसके जो डिफेक्ट्स है वो फिक्स किए होंगे। ओके, तो यूजर के कंप्लेनिंग का कोई चांस ही नहीं आएगा। यूजर जब यूज करेगा उस एप्लीकेशन को या उस सॉफ्टवेयर को, तो जब यूजर यूज करते समय कोई डिफेक्ट्स जो आने वाले थे वो टेस्टिंग की वजह से, प्रीवियसली उस एप्लीकेशन को टेस्ट किया, उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने की वजह से वो उधर ही सॉल्व हो गए और यूजर को क्लीन एंड नीट प्रोडक्ट मिल रहा है टाइम पर, वो भी। ओके, so that is why when you find defects early in the life cycle, that reduces the likelihood that these defects happen in operation with the user. यूजर के साथ वो डिफेक्ट्स, ओके, यूजर यूज करते समय उस सॉफ्टवेयर को वो डिफेक्ट्स आने से अच्छा है हम पहले ही लाइफ साइकिल करते समय, ओके, हमारे डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर की परफॉर्म करते समय टेस्टिंग के फेज में अगर हम उन सारे डिफेक्ट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं तो यूजर को यह दिक्कत फेस ही नहीं करनी पड़ेगी सॉफ्टवेयर की, ओके, उस डिफेक्ट्स की। ओके, तो इस केस में हमें टेस्टिंग की जरूरत है। ओके, टेस्टिंग हमारे बहुत सारे काम जो है वो इजी कर देगा। ओके, तो ये क्लियर है सबको टेस्टिंग की नीड क्यों अराइज हुई है, टेस्टिंग क्या करता है, हमारी क्वालिटी को कैसे इंश्योर करता है, टेस्टिंग नहीं किया तो क्या होगा, ये सारे पॉइंट सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो हम आगे जाएंगे, आगे का एक पॉइंट लेंगे अभी, एग्जैक्टली व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब ये टेस्टिंग की नीड क्यों अराइज हुई और टेस्टिंग क्या करता है ये हमने लिखा, पर व्हाट एग्जैक्टली इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। नाउ वी नीड टू क्लैरिफाई सम बेसिक कांसेप्ट्स अबाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हम अभी वन बाय वन देखेंगे, कि उनको समझेंगे अच्छी तरीके से। द फर्स्ट थिंग इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज नॉट इक्वल टू टेस्ट एग्जीक्यूशन। सबसे पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मतलब क्या और टेस्ट को एग्जीक्यूट करना मतलब क्या, इसमें डिफरेंस है और ये डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज सम पीपल थिंक दैट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज ओनली टेस्ट एग्जीक्यूशन। मतलब सॉफ्टवेयर एक टेस्ट करते हैं और टेस्ट का एग्जीक्यूशन करते हैं, इन दोनों को एक ही समझते हैं बहुत सारे लोग, तो वैसा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मतलब क्या, आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करोगे, यू ओपन दी वेबसाइट, सपोज यू गो टू google.com, ओके, यू लॉग इन इनसाइड द वेबसाइट, आपने लॉग इन कर दिया एंड परफॉर्म सम ऑपरेशंस एंड फाइंड बुक्स। आप रैंडमली गूगल पे जाओ, अमेजोन पे जाओ, ओके, आप अमेजोन पे गए, आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया, बराबर, तो वो प्रोडक्ट अच्छे से बाय, आपका ऐड टू कार्ट हो रहा है क्या, ऐड टू कार्ट होने के बाद आपका बिल जो है वो जनरेट हो रहा है क्या, उसमें पेमेंट हो रहा है क्या, और उसके बाद उसकी डिलीवरी आपके घर तक आ रही है क्या। अब डिलीवरी का पार्ट छोड़ दो, लेकिन पेमेंट तक का पार्ट देखो, अमेजोन की साइट पे आप जाके देखो। अगर आप अमेजोन की साइट पे गए, अमेजोन की साइट पे सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद आप क्या करोगे, आप सारे प्रोडक्ट्स को देख सकते हो और किसी प्रोडक्ट को आपको बाय करना पड़ेगा, आप ऐड टू कार्ट करोगे, ओके, तो आपके कार्ट में क्या शो होगा, कौन से प्रोडक्ट्स आपने बाय किए हैं, फिर उसका एक बिल प्रॉपरली जनरेट होना चाहिए। अगर डिस्काउंट के कोई प्राइजेस है तो वो प्राइसेस भी लगने चाहिए, बराबर है कि नहीं, ओरिजिनल प्राइसेस में होंगे या डिस्काउंट प्राइसेस में होंगे, इसमें भी देखकर डिफरेंशिएट करके जो एक्चुअल ऑथेंटिकेट प्राइसेस है वही लगने चाहिए। जो आपने प्रोडक्ट बाय किया है, जो आपको चाहिए वही आना चाहिए और उसी की प्राइस आपके बिल में आनी चाहिए। उसका टोटल बिल जो जनरेट होगा वो एकदम एक्यूरेट चाहिए, आपका पेमेंट भी हो जाना चाहिए। तो ये सब हम जब देखते हैं, ये सब हम जब करते हैं और इसमें अगर हमें कोई एरर फाइंड आउट हो गया, ओके, इस केस में हमारा कभी भी अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा है, साइन अप नहीं हो रहा है, किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया तो वो कार्ट में नहीं जा रहा है, बराबर, बिल जनरेट नहीं हो रहा है, ओके, पेमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, तो ये सारे उस केस में बग्स रहेंगे। पर इस बग्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये सारे ऑपरेशंस पहले परफॉर्म करने पड़ते हैं सॉफ्टवेयर के, ओके, इसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिंग कहते हैं। एंड दिस इज टेस्टिंग, और
अगर आप साइट पर नहीं जाना चाहते तो किसी भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन में जाओ, उसको ओपन करो, उसमें डिफेक्ट सर्च करो। ओके, बहुत सारे एप्लीकेशन, प्ले स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेंगे। तो वो एप्लीकेशन का जो नाम है और जो टास्क है वो एटलीस्ट वो एप्लीकेशन करने के केपेबल है क्या, ये चेक करना पड़ेगा। उसमें अगर नहीं हमें समझा तो हम डिफेक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली टेस्टिंग हुआ, एंड दिस इज एवरीथिंग इन टेस्टिंग। टेस्टिंग में इतना ही होता है। आप किसी भी प्रोडक्ट को, जो भी विजुअल पार्ट है, ओके, विजुअल पार्ट ही नहीं, डेवलपमेंट भी हम चेक करते हैं। जो भी आपको सामने दिखाई देगा, ओके, अमेजोन का साइट देख लो या गूगल देख लो या फेसबुक देख लो या और कुछ भी देखो, एप्लीकेशन के साथ डील करो, वेबसाइट के साथ डील करो, पर उस का जो एंड प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को जाके अल्टीमेटली उसमें जो भी एक्टिविटीज दी है वो परफॉर्म हो रही है क्या, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैसे जिस केस में वो एक्टिविटी परफॉर्म, जिस तरह से वो एक्टिविटी परफॉर्म होनी चाहिए, अगर वो उस तरह से हो रही है तो वो आपका जो है सॉफ्टवेयर वो सक्सेसफुल है। ओके, यानी कि वो क्वालिटी दे रहा है आपको, काम अच्छे से कर रहा है। पर अगर जैसी वो एक्टिविटी होनी चाहिए स्पेसिफिकली वैसी अगर वो नहीं हो रही है तो उसमें बग्स है। तो वो बग्स हमें फाइंड आउट करने रहते हैं, वो डिफेक्ट्स हमें सिर्फ फाइंड आउट करने रहते हैं। ये हो गया आपका सिर्फ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का पार्ट। टेस्टिंग में इतना ही करना होता है। ओके, तो वो टेस्ट एग्जीक्यूशन जैसा नहीं होता, सिमिलर। टेस्ट एग्जीक्यूशन अलग पार्ट हो गया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अलग पार्ट हो गया। ओके, टेस्टिंग में सिर्फ इतना ही देखेंगे कि अभी सपोज हम एस्केप करते हैं, अपने गूगल में वापस आते हैं। ओके, यहाँ पर मैं प्लस करूंगी अगर, और मैं अमेजोन, मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है ना? Yes. हाँ, Yes, ma'am. ओके, हम अमेजोन की साइट पे जाते हैं। अभी मैं अमेजोन की साइट पे जा रही हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूंगी, सबसे पहले ये हो गया मेरा नेविगेशन बार, बराबर है। तो इसमें मैं टेस्ट क्या करूंगी एक्चुअली, ये इतने सारे मुझे ऑप्शंस दिए हुए हैं, बराबर है। तो इतने सारे ऑप्शन में मैं सच में जा सकती हूँ क्या? यानी अगर मैंने बेस्ट सेलर सिलेक्ट किया तो अमेजोन के सारे बेस्ट सेलर चीजें मुझे आ रही है क्या? तो हाँ, यहाँ पर आ रही है। ओके, बेस्ट सेलर लिख के आ रहा है। फिर अगर कस्टम सर्विसेज में जाना चाहती हूँ तो वहां पर जा सकती हूँ क्या? वो आ रहा है क्या मुझे अच्छे से? हाँ, तो ये पेज भी आ रहा है, इसका कंटेंट भी आ रहा है। ओके, सिमिलरली मैं फिर से ऑल में वापस आई तो इसमें एक पूरा आपका पूरे आपके क्या है, सारा जो भी है ट्रेंडिंग डिजिटल कंटेंट एंड डिवाइसेस, इसमें भी मैं कहीं पर भी जाना चाहती हूँ, शो बाय डिपार्टमेंट, मोबाइल एंड कंप्यूटर्स, ऑल मोबाइल फोन्स, तो वहां पर मैं उस पेज में जा सकती हूँ क्या? मुझे वहां पर वही कंटेंट मिल रहा है क्या? यही होता है टेस्टिंग, इतना ही टेस्टिंग करना है, स्मॉल स्मॉल। इसीलिए स्मॉल स्मॉल टेस्ट केसेस है, हर एक प्रोडक्ट को टेस्ट करके देखना है। ओके, हर एक चीज को हम टेस्ट करके देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये सारे स्मार्टफोन्स के ऑप्शन आ गए, मोबाइल के ऑप्शन आ गए, क्योंकि मैंने ऑल मोबाइल्स क्लिक किया था। तो यहाँ पर प्राइस आई, डील्स आई। ओके, अभी मैं टुडेज डील्स पे चेक करती हूँ तो मुझे आज की डील्स क्या है लेटेस्ट वो दिखनी चाहिए, तो ये सारी भी दिखाई दे रही है। ओके, तो ये होता है, ये डील को चेक करना। या फिर अभी मैं इसमें से कहीं भी जाऊँ, और अभी सपोज मैं बोट में गई, बोट ब्रांड में गई, तो इस बोट ब्रांड में मैं जा सकती हूँ क्या? उसी ब्रांड का मुझे सारे कंपोनेंट्स दिख रहे हैं क्या? तो ये हो गए छोटे छोटे टेस्ट। ओके, ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, इतना ही होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, और कुछ नहीं होता इससे ज्यादा। ओके, तो बहुत सारे लोग इसे टेस्ट एग्जीक्यूशन से क्या करते हैं, इसे टेस्ट एग्जीक्यूशन से के साथ कंफ्यूज करते हैं। वैसा नहीं होता है। टेस्टिंग में सिर्फ जो प्रोडक्ट आता है उसे हमें टेस्ट करना होता है, उसकी फंक्शनैलिटी को सिर्फ चेक करना होता है। ओके, वेयर एज टेस्ट एग्जीक्यूशन में, टेस्ट एग्जीक्यूशन एक तरह की एक्टिविटी होती है। वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक पूरा प्रोसेस है, उसमें टेस्ट एग्जीक्यूशन एक एक्टिविटी होता है, और वो सिर्फ एक ही एक्टिविटी नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। इसलिए कहा है कि नो टेस्ट एग्जीक्यूशन इज ओनली वन एक्टिविटी इनसाइड अ प्रोसेस। ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की एक प्रोसेस है। ओके, उस प्रोसेस में टेस्ट एग्जीक्यूशन ये एक एक्टिविटी है। ओके, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोसेस है और उसके अंदर टेस्ट एग्जीक्यूशन एक एक्टिविटी है। इसीलिए किसी भी एंगल से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज नॉट इक्वल टू टेस्ट एग्जीक्यूशन। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जो प्रोडक्ट आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, जितने कंपोनेंट्स है उतने कंपोनेंट्स पे सारे टेस्ट किए जाते हैं कि वो फंक्शनल हो रहा है कि नहीं, अच्छे से फंक्शनल जिसके लिए उसे बनाया गया है, जो काम करने के लिए वो कर रहा है कि नहीं, फंक्शन कर रहा है कि नहीं, इतने ही
काम हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में करते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। टेस्ट एग्जीक्यूशन वन ऑफ द एक्टिविटीज है, और सिर्फ ओनली वन नहीं है, तो बहुत सारे एक्टिविटीज है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज रियली अ प्रोसेस which includes many activities. Execution is only one of these activities. Execution क्या है? इनमें से, इस प्रोसेस में जितनी एक्टिविटीज है उनमें से एक एक्टिविटी है। तो इसीलिए कभी भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को टेस्ट एग्जीक्यूशन के साथ इक्वल मत समझना, दोनों में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल टॉक अबाउट द टेस्टिंग प्रोसेस इन मोर डिटेल्स। नेक्स्ट सेक्शन में टेस्टिंग पर ही अभी हमें ये इंट्रोडक्शन होने के बाद आपका जो टेस्टिंग का पार्ट है वही आएगा। उसके प्रोसेस कौन से है, उसके लेवल्स कौन से है, उसके टाइप्स कौन से है, ये सब में हम ब्रीफ में बात करेंगे। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है? अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग 2 टाइप्स का है। इतना क्लियर है सबको? टेस्टिंग और टेस्ट एग्जीक्यूशन में डिफरेंस है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मतलब क्या होता है, ये क्लियर है सबको? Yes, yes, ma'am. अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जैसे टाइप्स ऑफ मॉडल्स देखे, टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स देखे, वैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी 2 टाइप का होता है। एक तो डायनामिक टेस्टिंग और दूसरा स्टैटिक टेस्टिंग। ओके, तो डायनामिक टेस्टिंग और स्टैटिक टेस्टिंग। डायनामिक मतलब क्या? हमें एक्चुअली प्रैक्टिकल करना पड़ता है, उसे सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिकली टेस्ट करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करके देखना पड़ता है। और स्टैटिक मतलब क्या? हम सिंपली जो हमारे पास मटेरियल है, यानी कि कोड है, तो उसको हम व्यू करेंगे, रिक्वायरमेंट्स है तो उसको हम फिर से रिव्यू करेंगे। ओके, इसमें बार बार हम रिव्यू करते रहते हैं सिर्फ। ओके, इसमें हम सॉफ्टवेयर कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करते स्टैटिक टेस्टिंग में। वेयर डायनामिक टेस्टिंग में हम एक्चुअली प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको अमेज़न का बताया। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऑल्सो कैन बी डायनेमिक टेस्टिंग और स्टैटिक टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के 2 टाइप्स है, डायनेमिक टेस्टिंग या स्टैटिक टेस्टिंग। व्हाट इज द डिफरेंस? अभी मेन पॉइंट क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में? डायनेमिक टेस्टिंग मीन्स दैट यू एग्जीक्यूट द सॉफ्टवेयर। डायनेमिक टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको अमेज़न की साइट थी, उस पे गूगल में जाके दिखाया, वो जाके दिखाना एक टेस्ट होती है। ओके, वो अमेज़न जैसे हम टाइप करेंगे गूगल में, वैसे वो हमें अमेज़न की साइट पे लेके जाना चाहिए। ये एक टेस्ट होती है छोटी सी। ओके, इसको हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहते हैं। ये हमने एक छोटी सी टेस्ट परफॉर्म की अभी, ये आप लोग करोगे अभी। ओके, धीरे धीरे आप लोग ये सारी करेंगे, इसी को हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहते हैं। ओके, तो ये टेस्टिंग के 2 टाइप होते हैं, डायनेमिक टेस्टिंग और स्टैटिक टेस्टिंग। अभी जो मैंने किया वो डायनेमिक टेस्टिंग के अंडर आएगा। ये जो मैं एक एक कंपोनेंट चेक करके देख रही थी ना मेरे अमेज़न का, कि मैं नेविगेट कर सकती हूँ क्या पेजेस पे, मैं किसी मुझे ऑप्शन दिया है, बोट का ब्रांड चाहिए या रियलमी का ब्रांड चाहिए, तो उस ब्रांड में मैं एक्चुअली जा सकती हूँ क्या, आज के डील्स क्या है, टुडेज डील्स क्या है, उसमें मैं जाकर देख सकती हूँ क्या, और उसके बाद ऑथेंटिकेट डेटा मुझे मिल रहा है क्या, जो नाम दिया है उसी नाम से रिलेटेड डेटा मुझे आ रहा है क्या। ओके, तो ये सब मैंने अभी जब किया वो डायनेमिक टेस्टिंग किया। मतलब आप क्या करते हो, सॉफ्टवेयर को अल्टीमेटली एग्जीक्यूट करके देखते हो। ओके, so if I will execute my code, if I will execute my system, if I will open the website and do things inside it or the Android applications iOS, this is dynamic testing. ओके, जैसे मैंने अभी आपको अमेज़न का एग्जांपल देके बताया, अमेज़न एक वेबसाइट हो गई। सिमिलरली आप एप्लीकेशन के साथ, एंड्रॉइड के एप्लीकेशन के साथ, मोबाइल एप्लीकेशन के साथ भी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, साइट खोलनी है या फिर एप्लीकेशन खोलना है, और उस पे जो दिया है उस हिसाब से उसकी फंक्शनलिटी चेक करनी है। व्हाट्सएप में भी आप जब व्हाट्सएप ओपन करते हो, व्हाट्सएप ओपन करना इटसेल्फ एक टेस्ट है कि वो एप्लीकेशन ओपन भी हो रहा है या नहीं, ये एक टेस्ट होती है। ओके, अगर हमने उसे डायनेमिकली एग्जीक्यूट करना है तो हम एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, मतलब क्या हो गया, हम सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा डायनेमिक टेस्टिंग। अगर मैं अपने कोड को एग्जीक्यूट कर रही हूँ, उसके लिए मुझे कोड एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। ओके, अपनी सिस्टम को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, अपनी साइट्स को ओपन करना पड़ता है, साइट में जाके कुछ चीजें चेक करनी पड़ती है, जो भी है साइट में वो सारा चेक करना पड़ता है। या फिर एंड्रॉइड एप्लीकेशन जैसे iOS की केस में भी सेम, या फिर कोई मोबाइल एप्लीकेशंस भी हुआ आपका, उसमें भी आपको जाके जब आप उनमें जाके एप्लीकेशंस में या सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में जाके चीजें करोगे, तो ये हो गया आपका डायनेमिक टेस्टिंग। उसमें हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को इटसेल्फ एग्जीक्यूट करेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट है उसको टेस्ट करके देखेंगे, उसको प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखेंगे। ओके, इट इंक्लूड्स एग्जीक्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो ये हो गया आपका डायनेमिक टेस्टिंग।
बट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज, जैसे कहा, इज नॉट ओनली डायनामिक टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज बोथ डायनामिक एज वेल एज स्टैटिक। जैसे डायनामिक होता है वैसे स्टैटिक भी होता है। इन स्टैटिक टेस्टिंग वी डू नॉट एग्जीक्यूट द सॉफ्टवेयर। स्टैटिक टेस्टिंग की केस में हम कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट नहीं करते। ओके, वी मे रिव्यू अवर कोड, सर्च फॉर मेंटेनेबिलिटी इश्यूज इन इट, मेक श्योर दैट इट फॉलोज द स्टैंडर्ड्स एंड सो ऑन। हम क्या करेंगे, अपने कोड को बार बार चेक करेंगे जो हमने बनाया है, मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है एप्लीकेशन के या सॉफ्टवेयर के, उसको चेक करेंगे। ओके, और जो भी स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो फॉलो कर रहा है कि नहीं, अपना कोड, अपना एप्लीकेशन, वो चेक करेंगे एंड सो ऑन। पर हम सॉफ्टवेयर कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ओके, वी मे रिव्यू द रिक्वायरमेंट्स, वी रिव्यू द डिजाइन, वी रिव्यू द यूजर मैनुअल्स, एनी टाइप ऑफ रिव्यू। जैसे मैंने कहा, इसमें हम सिर्फ रिव्यू करते रहते हैं। ओके, बार बार गो थ्रू करते रहते हैं यूजर के रिक्वायरमेंट्स, हमारा डिजाइन, ओके, हमने जो कोड लिखा है वो, यूजर मैनुअल्स जो है वो। ओके, किसी भी तरह का रिव्यू हम करते रहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक टेस्टिंग। सो टेस्टिंग इज बोथ डायनेमिक एंड स्टैटिक। ओके, टेस्टिंग क्या है, डायनेमिक और स्टैटिक, ये दोनों टेस्टिंग के टाइप्स है। तो ये क्लियर है डायनेमिक और स्टैटिक टेस्टिंग सबको? यस मैम। अभी मैं प्रैक्टिकल में दिखा देती हूँ। मैं इस अमेजोन साइट पर जब गई, ओके, मैंने जब गूगल में अमेजोन साइट टाइप किया था, वो मैंने क्या किया था, डायनेमिक टेस्टिंग किया था। उसके बाद अभी मैं फिर से यहाँ पर कहीं भी जा रही हूँ, ये मेरा सॉफ्टवेयर है, ये मेरी साइट है, इसमें मैं अमेजोन पे जा रही हूँ, तो ये क्या है, ये मैं टेस्ट कर रही हूँ, मतलब ये मैं डायनेमिक टेस्ट कर रही हूँ। मैं इस वेबसाइट को चला के देख रही हूँ, इसमें जो भी कंपोनेंट्स है वो चल रहे हैं या नहीं। ओके, इसको मैं चला के देख रही हूँ। वेयर एज स्टैटिक टेस्टिंग में क्या, इसमें राइट क्लिक करना, बस इंस्पेक्ट सिलेक्ट करना, और इंस्पेक्ट सिलेक्ट करके अभी यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास इस साइट का कोड नहीं है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, पर जिनके पास होता है वो सिंपली ये कोड होता है आपका पूरा उस पेज का, ये अमेजोन पे पेज का ये सारा कोड है। अब इसके साथ आप भी कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ गलती नहीं होनी चाहिए कोडिंग में। ओके, और अगर हुई भी तो वो आपके ब्राउजर में सिर्फ रिफ्लेक्ट होती है, सिस्टम में कोई इश्यूज नहीं आता, उतना सिक्योरिटी, उतना मेंटेनेंस सब होता है। पर ये जो है, इसमें कोई भी जाके आप स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हो, तो वो अलग पार्ट है, वो डेवलपमेंट का पार्ट है। बट बता रही हूँ, टेस्टिंग के केस में क्या होगा, आप किसी भी पेज पे राइट क्लिक करके चेक करोगे तो ये कोड होगा उस पेज का। ओके, ये पूरा कोड होगा, ये डिजाइनिंग का कोड लिखा हुआ है पूरा उस पेज के लिए। उसी कोड को हम बार बार रिव्यू करते रहेंगे, गो थ्रू करेंगे, क्योंकि कोडिंग में इतना कोड लिखोगे, 500, 100, 1000 लाइन का कोड लिखोगे तो उसमें एरर होगी, किसी भी इंसान से गलतियां होती है, कभी स्पेलिंग में, कभी सिस्टम से एरर आते हैं, जिसमें आप कर रहे होते हो, एनवायरमेंट जिसमें आप कर रहे होते हैं उनसे एरर आता है। तो वो ही कोड हम गो थ्रू करेंगे स्टैटिक में। ये एप्लीकेशन रन करके नहीं देखेंगे या वेबसाइट रन करके नहीं देखेंगे, बल्कि उसके कोड में जाएंगे, फिर से रिक्वायरमेंट्स जो हमने राइट डाउन की होती है उनमें जाएंगे। ओके, उनमें बार बार जाके चेक करेंगे, उनमें बार बार जाके टेस्ट करेंगे। तो ये सब हम स्टैटिक टेस्टिंग में करेंगे। ओके, और डायनामिक में हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आएंगे, टुडेज डील्स दिख रहा है, उसको टुडेज डील्स को क्लिक करके देखेंगे। ये टुडेज डील्स को क्लिक करना इटसेल्फ एक टेस्ट है, और उसमें आने के बाद हमें आज की डील से दिखाई दे रही है ना, ये भी चेक करना एक टेस्ट है, एक दूसरी टेस्ट है। छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। तो ये टेस्टिंग का पार्ट हो गया, ये डायनेमिक टेस्टिंग का पार्ट हो गया। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मेरी जो साइट है जो इतनी अच्छी तरीके से डेवलप की है अभी अमेजोन ने, उसको टेस्ट करके देख रही हूँ, उसको एग्जीक्यूट करके देख रही हूँ। ओके, और स्टैटिक में सिर्फ जो कोड होता है, जो मैनुअल्स होते हैं यूजर के दिए हुए, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके बाद और क्या है, अपना डिजाइन होता है, वो हम बार बार चेक करते रहेंगे, बार बार गो थ्रू करते रहेंगे, पर हम कभी भी सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ओके, तो ये अभी यहाँ तक हम आए। Ma'am, your voice is low. ओके, अभी आ रही है मेरी आवाज? Yes, ma'am. Okay, so is everyone finally clear with this types of testing? यस मैम। Yes, ma'am. Ma'am, dynamic testing means design test करना है. हाँ, और नहीं, exec- डिजाइन नहीं, पूरा सॉफ्टवेयर, आपका पूरा सॉफ्टवेयर ही टेस्ट। अभी ये डिजाइन नहीं Yes, हुआ, ma'am. ये सिर्फ डिजाइन नहीं हुआ, ये कोड हमें सिर्फ डिजाइन का मिलता है, ऐसा मैं बात कर रही हूँ। डेवलपमेंट का कोड भी रहता है, पर आपको ढूंढना पड़ेगा, पर अब उसमें हम नहीं जाएंगे। ये डिजाइन और डेवलपमेंट, ये अल्टीमेटली पूरी वेबसाइट है। अभी ये फैशन, ओके, ये फैशन का बटन आपको दिख रहा है,
ये वर्ड आपको दिख रहा है, ये डिजाइन का पार्ट हो गया। जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, इसको एक पेज, मुझे एक पेज पे लेके जा रहा है, फैशन के पेज पे। ओके, और उसमें ये कंटेंट आ रहा है पूरा। तो जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ उस पे कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट का एक्टिविटी। तो अल्टीमेटली डिजाइन और डेवलपमेंट दोनों हम चेक करते हैं, यानी डिजाइन और डेवलपमेंट मिलके अपना सॉफ्टवेयर बनता है। तो वही हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर, ये वेबसाइट Okay. उसकी। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी, हमारा टाइम हो गया है ना, अब क्या करेंगे, क्विज लेंगे एक। ओके, इस केस में जो क्विज होगी वो कल के थोड़े से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ओके, और आप देखो, मैं आपको शेयर कर देती हूँ, वो क्विज दे दो और लेफ्ट हो जाओ। ओके, अगर किसी को कोई डाउट्स है तो पूछो। ओके, मैं तब तक क्या करूंगी, क्विज की लिंक शेयर करती हूँ। ओके, मैम वो आजाइल मैडम मॉडल किसके अंडर आता है? कौन सा मॉडल? आजाइल। अजाइल मॉडल, देखो जब हम करेंगे ना अजाइल मॉडल, अजाइल मॉडल नहीं होता, अजाइल एक फ्रेमवर्क होता है सबसे पहले तो उसमें हम क्या करेंगे, उस समय जब हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। अभी आपका सब कवर होगा, इतना याद रखो। अभी मैं जो कर रही हूँ, अभी आपको जो बता रही हूँ वो आप पहले देखो, क्योंकि अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप आधा अधूरा अभी समझ के लोगे, ओके इसमें वो आता है उसमें वो आता है, तो बाद में क्या होगा, आधा अधूरा समझने की वजह से बाद में पूरी इंफॉर्मेशन जब आप समझते हो तो उसकी समरी जो निकलती है ना, वो आप इतने ही में लेते हो। अगर मैंने आपको अभी बता दिया कि अजाइल इसमें आएगा उसमें आएगा, तो आप उतना ही याद रखोगे। और जब अजाइल आएगा तब उस केस में क्या होगा, उस केस में आप प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा मैं आपको जब आएगा तब अच्छी तरीके से बताऊंगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो टॉपिक्स मैं आज ले रही हूँ उस पे आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके, जब नया आएगा, अजाइल तो आने वाला ही है, उस समय मैं आपको डिटेल में एकदम अच्छे से बताऊंगी। ओके, ओके। ओके, तो अब मैं क्या करती हूँ, अपना क्विज का लिंक शेयर करती हूँ। कल भी बहुत सारे लोगों ने क्विज दिया, अच्छे स्कोर्स है सबके। मैं अभी क्विज का लिंक शेयर कर देती हूँ आज का भी मीटिंग में। इसको आप सबमिट करना। ओके, क्विज को सारे क्वेश्चंस रिक्वायर्ड है, एम्प्टी क्विज देके सबमिट मत कर देना, क्वेश्चंस आपके लिए है। ओके, और सारे रिक्वायर्ड है। अगर आप खोलोगे और एक भी क्वेश्चन नहीं करोगे तो वो आगे नहीं जाएगा, सबमिट नहीं होगा फॉर्म। इसीलिए इस बार सारे सबमिट करना। कल कुछ लोगों ने ऐसे ही किया है, कुछ सॉल्व भी नहीं किया और सबमिट कर दिया, तो ऐसा मत करो, आपके लिए ही है। अपने नॉलेज को टेस्ट करो। ओके, 1 2 3 गो। इसको आप करो, इसको सॉल्व, सबमिट करने के बाद लेफ्ट हो जाओ। ओके, फॉर्म ओपन हो रहा है ना? हेलो, ये क्विज ओपन हो रहा है? Yes, ma'am. ओके, करो सॉल्व।
Hello, ma'am. हेलो, हाँ, ma'am, can you explain again difference between static testing and dynamic testing? ओके। सो अगर हम amazon की साइट पे आए फिर से, ओके, ये मैंने amazon का वेबसाइट खोला हुआ है, ओके। तो इस खोलने को ही मैं क्या कर रही हूँ, डायनेमिक टेस्टिंग। यहाँ पर मैं, मुझे ये यहाँ पर ऑप्शंस है, इसमें से मैं किसी भी ऑप्शन में जा रही हूँ, इसे मैं क्या कर रही हूँ, डायनेमिक टेस्टिंग। मैं अपने सॉफ्टवेयर को हर बार क्या कर रही हूँ, एग्जीक्यूट कर रही हूँ इस केस में, ओके। और स्टैटिक टेस्टिंग के केस में क्या होगा, अब जैसे मुझे डेवलपमेंट का कोड तो नहीं मिलेगा यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करके आपको एक आइडिया दे देती हूँ। ये मैंने जो पेज खोला था उसका ये कोड है, ओके। तो इसमें आप अगर जाते जाओगे खोलते जाओगे इसको, तो बहुत सारे कोड है। तो इस कोड को हम बार बार गो थ्रू करेंगे, सिर्फ जो भी टेस्टर्स है वो गो थ्रू करेंगे इसी कोड को, ओके। सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे इस केस में, इसी कोड में गो थ्रू करेंगे। जो भी डेवलपर ने क्रिएट किया रहेगा उस कोड में गो थ्रू करते रहेंगे, रिव्यू करते रहेंगे, उसको रिक्वायरमेंट्स को बार बार देखते रहेंगे। वो हो गया स्टैटिक टेस्टिंग। इसमें हम कोई भी सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट नहीं करते। वेयर एज डायनामिक टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मैंने अमेजोन की साइट खोली, उसमें जाकर मैंने क्या किया, बहुत सारी चीजें देखना शुरू कर दिया, मोबाइल देखना शुरू कर दिया, उसके बाद क्लॉथ्स को देखना शुरू कर दिया, और कोई टुडेज डील्स अच्छी आई है तो वो देखना शुरू कर दिया। तो वो सारे मैं क्या कर रही हूँ, डायनामिक टेस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि उस केस में मैं अपने अमेजोन की साइट को खोल रही हूँ, ओके। वेरा स्टैटिक टेस्टिंग में मैं सिर्फ ये कोड के भरोसे रह रही हूँ। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ, बार बार रिव्यू करते रह रही हूँ, क्योंकि इतना कोड है तो उस कोड में एरर्स बहुत सारी होंगी, ओके। ये एक तो 100 टाइम्स अब तक चेक किया होगा, 100 से भी ज्यादा, क्योंकि इतना कोड मैनेज करना बहुत, उसमें टाइम लगता है, मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा लगता है, ओके। तो अभी आपको समझ में आया स्टैटिक और Yes, ma'am. डायनेमिक, ओके। Yes. डायनामिक एग्जीक्यूट होता है और स्टैटिक एग्जीक्यूट नहीं होता, सिर्फ गो थ्रू। हाँ, सिर्फ हम गो थ्रू करते रहते हैं, हमारे पास जो भी कोड है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स है, ओके। डिजाइन का भी कोड होगा, डेवलपमेंट का कोड होगा, तो सिर्फ वो गो थ्रू करते हैं, ओके। स्टैंडर्ड्स Okay. फॉलो कर रहा है कि नहीं ये चेक करते हैं। Okay. Okay. Thank you.